आइएगा, चर्चा आज किस पे करना है। आज का जो चैप्टर होगा वो होगा हमारा विधानमंडल होगा। आपको पता होगा कि विधानमंडल की चर्चा किस आर्टिकल में है। विधानमंडल की चर्चा, हेलो, आवाज नहीं जा रहा है। 168 में जो है कि आपको विधानमंडल की चर्चा जो है कि आपको होगा, ठीक ना। विधानमंडल की चर्चा 168 में होगा। सबसे पहले यहां समझिएगा, एक मिनट। विधानमंडल है ना, विधानमंडल, इसकी चर्चा किसमें है, आर्टिकल नंबर 168 में देखने को मिलेगा। इसका 3 अंग होता है। कितना अंग होता है विधानमंडल का, 3 अंग जो है कि आपको होता है। कौन कौन होता है 3 को अंग, एक होता है आपका कौन, एक होता है राज्यपाल होता है। कौन होता है, राज्यपाल होता है पहला। दूसरा बात करेंगे, दूसरा होता है विधानसभा होता है। क्या होता है, विधानसभा होता है। और तीसरा की बात करेंगे, तीसरा कौन होता है, विधान परिषद होता है। कौन होता है, विधान परिषद जो है कि आपको होता है। समझिएगा, राज्यपाल की चर्चा जो है कि हमने आपको कितना से शुरू किया था, 152 से शुरू किया था। क्या आपको याद है क्या राज्यपाल की चर्चा, 152 राज्यपाल हमने आपको पढ़ा दिया था। 152 में राज्यपाल की चर्चा हुई थी। और यहाँ पर देखिएगा विधानमंडल की चर्चा आर्टिकल नंबर कितना में आपको दिख रहा है, 168 में दिख रहा है। 168 में दिख रहा है। आपको पता होना चाहिए कि 169 और 171 नंबर का आर्टिकल किससे संबंधित है, तो ये विधान परिषद से संबंधित है। किससे विधान संबंधित है, परिषद, विधान लेकिन परिषद, अगर बीच में वही 170 की बात करेंगे, 170 नंबर का आर्टिकल किससे संबंधित है, विधानसभा। 170 जो है कि आपको विधानसभा से जो है कि आपको संबंधित है। सबसे पहले आपसे पूछेगा विधानमंडल की चर्चा किस आर्टिकल में, 168 में। 168 में विधानमंडल की चर्चा जो है कि 168 में है। विधान परिषद के कितने अंग होते हैं, विधानमंडल के कितने अंग होते हैं, तीन। 3 अंग जो है कि आपको होते हैं। कौन से अंग हैं 3 विधानमंडल के, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। विधान परिषद। विधानसभा होते हैं, विधान परिषद होते हैं। राज्यपाल की चर्चा 152 से शुरू किए थे। विधान परिषद के लिए कौन सा आर्टिकल है, विधान परिषद के लिए 169, 171। 169, हाँ, 169 और 169 के बाद 171 होने वाला, जबकि विधानसभा के लिए कौन सा, 170। 170 होने वाला। चलिए बताइए तो, विधान परिषद विधानसभा, इसके लिए कौन कौन आर्टिकल था, विधान परिषद के लिए 69, 171 और विधानसभा इसके लिए विधानमंडल के लिए, विधानमंडल 168 168 था। और इसके लिए विधानसभा के लिए 170। 170 आर्टिकल में कहीं दिक्कत है तो बता दीजिए अभी, क्या कि आर्टिकल कहीं सारा खेला है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नो सर। हम समझाएंगे किसमें क्या लिखा है, सबको समझाने वाले हैं, सबको समझाने वाले। पहले आर्टिकल समझ में आ गया, किसमें क्या चर्चा है वो समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे, बातों को बढ़ाते हैं। चलिएगा, आइएगा, देखिएगा, आगे बातों को रखते हैं। चलिए बताइए 168 में क्या है, 168 में विधानमंडल। विधानमंडल जो है कि आपको है, विधानमंडल के कितने अंग होते हैं, विधानमंडल के तीन अंग होते हैं। कौन से 3 अंग होते हैं विधानमंडल के, विधानसभा, विधान परिषद। चलिए, राज्यपाल होते हैं, विधानसभा होते हैं और विधान परिषद जो है कि आपको होते हैं। विधान परिषद के लिए कौन सा आर्टिकल, 169, 171 और 171 होने वाला, जबकि विधानसभा के लिए कौन सा आर्टिकल जिम्मेदार है विधानसभा के लिए, 170 जो है कि आपको विधानसभा के लिए जिम्मेदार जो है कि आपको होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक किन्हीं को नहीं है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं, एक एक चीज पे बात करते हैं। सबसे पहले 168 पे बात कर लेते हैं। 68 क्या बोलता है, 168 बोलता है कि राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा। क्या होगा, राज्य के लिए विधानमंडल होगा, और विधानमंडल का हिस्सा राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। जहां पे द्विसदनीय होगा वहां पे विधान परिषद होगा, और जहां पे एक सदन होगा वहां पे राज्यपाल और विधानसभा ही केवल होगा। लेकिन जहां पे द्विसदनीय है वहां पे कितना कितना होगा, तो 3 गो अंग हो जाएगा, एक राज्यपाल हो जाएगा, दूसरा विधानसभा, और जो है कि आपको विधान परिषद हो जाएगा। लेकिन भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद कार्यरत है, भारत के कितने राज्यों में, 6 राज्यों में 6 राज्यों में कार्यरत है। देखिएगा, भारत के 6 राज्यों को जरा चर्चा करते हैं, कौन से राज्य हैं, अभी आपको जानकारी हो जाएगा। ऊपर की तरफ देखिएगा तो नेपाल से सटा हुआ 2 गो राज्य आपको दिखेगा, एक उत्तर प्रदेश यूपी दिखेगा, और दूसरा जो है कि हमारा बिहार दिखेगा। कौन दिखेगा, बिहार दिखेगा। 2 गो हो गया उत्तर का। उत्तर भारत में कितना राज्य हो गया, उत्तर भारत में 2 गो राज्य हो गया। अब दक्षिण भारत की बात करेंगे, दक्षिण भारत में 4 राज्य हो गया। एक हो गया कौन कौन, एक हो गया आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश से टूट के निकला है तेलंगाना। कौन है, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश से टूट के कौन निकला है, तेलंगाना निकला है। और एक जो है कि आपको महाराष्ट्र है, दूसरा कौन है, महाराष्ट्र के बाद दूसरा कर्नाटक है। कौन है, कर्नाटक जो है कि आपको होने वाला है।
समझ में आ गया? तो 4 आपका दक्षिण भारत का और 2 आपका उत्तर भारत का, कितना हो गया? 6 गो हो गया क्या? 6 गो जो है कि आपको, इतने भारत के 6 ही राज्य ऐसे हैं जहाँ पे विधान परिषद कार्यरत है। कितने राज्य ऐसे हैं जहाँ पे विधान परिषद कार्यरत है? 6। राज्य 6 राज्य हैं। तो सबसे पहले 168 आप समझ लिया। अब आते हैं किसमें आते हैं? 169 की तरफ आते हैं। क्या कि 169, 170, 171 सब बता देंगे तो सब आपका क्लियर हो जाएगा। आइए 168 में किन्हीं को समझ में दिक्कत है? 168 में, नो सर 169 पे चर्चा करें। 169 पे, यस सर यस 169 क्या बोलता है जरा समझिएगा। 169 बोलता है कि ये जो विधान परिषद है ना, इस विधान परिषद का गठन करना या इस विधान परिषद की क्या करना? समाप्ति करना। क्या करना? समाप्ति करना। इसके बारे में चर्चा किस आर्टिकल में है? 169। 169 में। कहने का मतलब समझिएगा, कहना क्या चाहता है? कहना चाह रहा है कि अगर कोई राज्य है, राज्य जैसे वैसे राज्य बताइए जहाँ पे विधान परिषद काम नहीं कर रहा। झारखंड मान लेते हैं, है ना? झारखंड में, झारखंड राज्य में अगर विधान परिषद का गठन करना है तो किस आर्टिकल के तहत करना पड़ेगा गठन? 169 के तहत 169। आज ऐसे बिहार राज्य में विधान परिषद कार्यरत है, बिहार में विधान परिषद कार्यरत है, या उत्तर प्रदेश में विधान परिषद कार्यरत है। यहाँ से अगर समाप्ति करना होगा तो किस आर्टिकल के तहत करेंगे? 169। तो यहीं पर ये बात लिखा गया है कि किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना या किसी राज्य से विधान परिषद की समाप्ति करना, इसके बारे में चर्चा किस आर्टिकल में? 169 में जो है कि आपको होने वाला। अब गठन मतलब कैसे लागू होगा सर, पुराना में समाप्त होगा। हाँ, पुराना अगर कोई लागू राज्य है तो उसको जो है कि आपको समाप्त करना चाहता है कोई राज्य तो वो कर सकता है, और कोई नया राज्य जो है कि लागू करवाना चाहता है तो जो है कि आपको कर सकता है। बता तो दिए, 6 का लिस्ट तो लिख ही दिए। सर राज्य में है और ये यूटी में भी है क्या सर? यूटी में कहीं नहीं है, यूटी में कोई नहीं है। 6 गो भारत के राज्य ऐसे हैं जहाँ पे ये लागू है, जहाँ पे 6 का लिस्ट हम आपको लिख दिए हैं। पहले लिख दिए कि आपका क्रॉस क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, है ना, इसीलिए पहले लिख दिए हैं उसको। हम जानते थे कि यहाँ पे क्रॉस होगा, इसीलिए पहले लिख के हम उसको कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब गठन कैसे किया जाएगा तो सुनिएगा। गठन कैसे किया जाएगा? गठन करना जिसको होगा, जिस राज्य में गठन करना होगा या जिस राज्य में समाप्ति करना होगा, समाप्त का भी सेम फॉर्मूला है, गठन का भी सेम फॉर्मूला है। दोनों के लिए क्या करना होगा समझिएगा। अगर गठन करना हो या समाप्त करना हो तो सबसे पहले आपको विधानसभा जाना होगा। विधानसभा से 2/3 बहुमत से संकल्प को पारित करना पड़ेगा। कितना बहुमत से? विधानसभा के 2/3 बहुमत से संकल्प को पारित कर इस संकल्प को संसद के पास भेजना पड़ेगा। किसके साथ भेजना पड़ेगा? संसद के पास भेजना पड़ेगा। संसद इस पे अगर मंजूरी जो है कि आपको दे देती है तो आपके राज्य में लागू हो जाएगा, और संसद इसको मंजूरी नहीं देती है तो आपके राज्य में लागू नहीं होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? मतलब समझिएगा, कहने का मतलब झारखंड में लागू करना होगा तो झारखंड के पहले इस बिल को कहाँ लाएंगे? विधान परिषद को लागू करना है तो इस बिल को कहाँ लाएंगे? विधानसभा में लाएंगे। विधानसभा में लाने के बाद झारखंड के विधानसभा का जो सीट होगा उसका कितना बहुमत से संकल्प को पारित करना पड़ेगा? 2/3 से पारित करके इसको कहाँ भेजेंगे? इसको भेजेंगे संसद के पास भेजेंगे। संसद इस पे मंजूरी दे देगा तो आपके राज्य में क्या लागू हो जाएगा? विधान परिषद लागू हो जाएगा। अब आते हैं समाप्ति की बात कर लेते हैं। जैसे समाप्ति करना है कहाँ के लिए? बिहार के लिए समाप्त कर देते हैं। बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में लागू है ना? बिहार में लागू। बिहार में क्या करना है? बिहार चाहता है कि हमको समाप्त करना है तो बिहार के विधानसभा से, विधान जो है कि आपको सभा से कितना तो 2/3 संकल्प से पारित कर बहुमत से कहाँ भेजना पड़ेगा? संसद को भेजना पड़ेगा। संसद इस पे मोहर लगा देती है तो बिहार से क्या हो जाएगा? बिहार से विधान परिषद समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है गठन करने के बारे में भी चर्चा और समाप्ति करने के बारे में भी चर्चा किस आर्टिकल में जिक्र किया गया है? किसमें? 169 में जो है कि आपको जिक्र किया गया। किसमें जिक्र किया गया है? 169 में जिक्र किया गया। कोनो को दिक्कत है 169 पढ़ने में? नो सर। कोई दिक्कत है तो अभी लगा दीजिए, नहीं तो दिक्कत नहीं रहना चाहिए माथा में, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा 169 और 171 में। बहुत ज्यादा दिक्कत होगा जब दोनों को मिक्सअप करेंगे तो। इसलिए पहले जो है कि 169 क्लियर रहेगा तो 171 कहीं थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हो गया क्लियर 169? किन्हीं को दिक्कत 169 में? चलते हैं। नो सर। चलिए आ गया। अब यहाँ ना समझ में आएगा तो फिर कहीं ना समझ में आएगा। आपको इस बात को याद रखिएगा, है ना, बहुत अच्छा से, है ना। अब आते हैं 169 के बाद 168 आपने पढ़ लिया, 169 पढ़ लिया। 169 के बाद कौन सा आर्टिकल आएगा?
170 आएगा। 170 में आपने पढ़ा था किसकी चर्चा है 170 में? विधानसभा। विधानसभा। इसमें 170 में क्या लिखा गया है कि विधानसभा की क्या है? विधानसभा की संरचना है। क्या है? संरचना की चर्चा जो है कि आपको किया गया है। किसकी संरचना? विधानसभा। विधानसभा विधानसभा की संरचना की चर्चा किस आर्टिकल में है? विधानसभा की संरचना 170। 170 में जो है कि आपको बोल रहा है कि विधान सभा की जो है कि आपको संरचना होगी। मतलब कहने का मतलब समझिएगा, कहने का मतलब है कि संरचना का मतलब कि विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या क्या होगी और न्यूनतम सीटों की संख्या क्या होगी, इसी के बारे में चर्चा किया गया है। किसमें किया गया है इसके बारे में चर्चा? 170 में किया गया है। किसमें किया गया है? 170 में किया गया है कि इसमें अधिकतम सीटों की संख्या क्या होगी, अधिकतम सीट और न्यूनतम सीट कितना, न्यूनतम सीट की चर्चा क्या होगी, इसके बारे में चर्चा। 500 हो जाता है ना अधिकतम। अभी नहीं हम पढ़ रहे हैं विधानसभा चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं। अभी हम पहले विधान परिषद पढ़ाएंगे, उसके बाद विधानसभा आएंगे। हम आपको आर्टिकल पे फोकस करवा रहे हैं, किस पे क्या लिखा हुआ है। हमको ये मोटिव नहीं है कि अभी हम आपको विधानसभा पढ़वाएं। हमको मोटिव जब आएगा उस समय हमको पहले विधान परिषद पढ़ाना है। इसलिए केवल और केवल अनुच्छेद पर जोर मार रहे हैं कि अनुच्छेद आपको समझ में आ जाएगा। 170 किनको किनको समझ में नहीं आया? हाँ, मतलब बोल रहे इसी के तहत 500 जाएगा, उसके बाद 60 जाएगा। इसी के तहत अधिकतम जो है कि आपको 500 और न्यूनतम की बात करेंगे, न्यूनतम 60 हो जाएगा। ठीक है, 60 हो जाएगा, कोई दिक्कत? जी नो सर। अब चलते हैं 170 के बाद कौन? हाँ बोलिए, डाउट क्या है? रखिए डाउट। नहीं सुन पाए? नहीं। कहने का मतलब है कि इसमें बोला गया विधानसभा की संरचना, अधिकतम सीटों की संख्या क्या होगी, विधानसभा में न्यूनतम सीटों की संख्या क्या होगी। अधिकतम कितना संख्या लिखे हैं? 500 और न्यूनतम कितना लिखे हैं? 60 जो है कि आपको न्यूनतम जो है कि आपको लिखे। यही के बारे में चर्चा 170 में। कोई दिक्कत? नहीं सर। अब 171 में चलते हैं। किसमें चलते हैं? 171 में चलते हैं। 171 में आपने क्या देखा था? किसके बारे में था सर? तो किसी भी राज्य में मतलब ये सब राज्य का है। सब राज्य की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब कोई भी राज्य अगर लागू करता है उसकी संरचना अधिकतम 500 हो सकती है। 500 से अधिक वो सीट नहीं रख सकता है। न्यूनतम 60 हो सकती है, 60 से कम नहीं रख सकता है। लेकिन कुछ अपवाद है जो हम विधान सभा जब पढ़ेंगे उस समय हम चर्चा करेंगे। ठीक है, जब विधान सभा पढ़ेंगे उस समय चर्चा करेंगे। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। बोलिए करण बाबू, क्या डाउट है? रखिए डाउट। डाउट नहीं है सर। जैसे मान लीजिए कि सेंटर में संसद है ना आर्टिकल 79 के तहत, हाँ, ऐसे ही मतलब राज्य में विधान मंडल हो गया, मतलब सेम 168 के तहत सेम काम करता है। बिल्कुल सेम काम करता है। कोई दिक्कत? नहीं। चलिए 171 की बात कर रहे थे। आर्टिकल 171 में क्या है? विधान परिषद है। क्या है? विधान परिषद की संरचना। क्या है? विधान परिषद की संरचना। इसमें भी क्या किया गया है? विधान परिषद की संरचना में अधिकतम सीटों की बात किया गया है। अधिकतम सीट कितना होगा और न्यूनतम कितना होगा, इसके बारे में चर्चा किसमें किया गया है? इसके बारे में चर्चा किसमें? 171 में किया गया है। इसमें अधिकतम बोल रहा है कि अधिकतम जिस राज्य में आपको लागू करवाना होगा उस राज्य के विधानसभा के कुल सदस्य की संख्या के कितना से अधिक नहीं हो सकता है? 1/3 से अधिक नहीं, अधिक नहीं है ना। न्यूनतम की बात करेंगे, न्यूनतम कितना? 40। न्यूनतम 40 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 40 जो है कि आपको होना चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? किन्हीं को 168, 169, 170, 171 4 गो आर्टिकल महत्वपूर्ण है। एगो न एगो एग्जाम में दिख जाएगा आपको, चारों में से कोई एगो, है ना। बता रहे हैं पहले। कोई दिक्कत अगर है तो निकाल लीजिए। 169 में गठन या समापन होगा। यहाँ सीट का बंटवारा हो रहा है। हाँ, यहाँ सीटों के बारे में चर्चा किया गया। सर विधानसभा की सीट का मतलब 1/3 1/3 जो करिएगा वो आएगा। जिस राज्य में लागू करना है उस राज्य के 1/3 कीजिएगा, आ जाएगा अधिकतम सीटों की संख्या आ जाएगा। उससे कम ही रखना है, उतना ही रखना है, उससे अधिक नहीं रखना है। आगे चर्चा करेंगे तो आपको और कुछ जो है कि बातों को जरा डिफाइन करेंगे तो वहां पे और कुछ समझ में आएगा। आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ तक किनको किनको नहीं आया बस इतना बता दीजिए, फिर आगे चलते हैं। कि सबको आ गया? चलिए आगे चलते हैं। तो बताइए फिर 168 में क्या है? 168 में विधानमंडल का गठन है। अगला बताइएगा 169 में क्या है? 169 में विधान परिषद का समाप्ति जो है कि आपको करना है, या गठन करना है या समाप्ति करना है। 169 में 170 में क्या है? 170 में
विधानसभा के अधिकतम सीटों की संख्या या न्यूनतम सीटों की संख्या की बंटवारा कहते हैं संरचना, कहते हैं उसी को क्या कहते हैं, संरचना कहते हैं। क्या कहते हैं, संरचना। तो विधानसभा की संरचना किसमें है, 170 में। किसमें है, 170 में। और 171 की बात करेंगे, 171 में किसकी संरचना है, विधान परिषद की संरचना है। हाँ, विधान परिषद की संरचना है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिएगा आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं। वही जो है कि आप कोई यहाँ से बात कर रहे हैं विधान परिषद। विधान परिषद का सृजन करना या गठन करना अनुच्छेद नंबर 169 सब कुछ लिखा हुआ है ना। और जिस राज्य में विधानसभा को जिस राज्य में विधानसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पास करके इसके बाद इस विधेयक को कहाँ भेजना पड़ेगा, भेजना होगा कहाँ पे, गोला देखिए तो घेरा हुआ है, ये संसद के पास। इस घोड़ा को जो है कि देखिए संसद के पास भेजना पड़ेगा। संसद साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत का मतलब होता है 50% प्लस 1% से जो है कि आपको पास कर देता है, संकल्प को पारित कर देता है, तो उस राज्य में विधान परिषद क्या हो जाएगा, उस राज्य में विधान परिषद लागू हो जाएगा। अगर नहीं ऐसा करता है तो उस राज्य में विधान परिषद लागू नहीं होगा। मतलब अंतिम रूप से यह अधिकार किसको मिलता है, तो अंतिम रूप से यह अधिकार किसको मिल रहा है, संसद को मिल रहा है कि किसी राज्य में लागू करना है कि किस राज्य में लागू नहीं करना है। ये संसद को अधिकार जो है कि आपको मिलता है। जैसे आपको लिखे हुए हैं, जैसे छत्तीसगढ़ लागू करवाना चाहता है तो छत्तीसगढ़ को कितने जो है कि आपको विधानसभा के कितने सीटों से पारित करवाना पड़ेगा, 2/3 से पारित करवा के जो है कि आपको इसको जो है कि संसद को भेजना पड़ेगा। संसद साधारण बहुमत से पास कर देगा तो उसको राज्य में लागू हो जाएगा। और बिहार राज्य में लागू है, इसको खंडन करवाना है तो 2/3 से संकल्प को पारित करके और वहां पर संसद भी जो है कि 50% प्लस 1 जो है कि कर देती है, तो क्या हो जाएगा, बिहार से विधान परिषद हट जाएगा। क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इसकी चर्चा किस, अच्छा बिहार में कब लागू हुआ है, इस भी नहीं याद है, बिहार के लिए चेक करना पड़ेगा ना, पूछता है ना, बिहार में विधान परिषद कब लागू हुआ था, है ना, नहीं याद है, चेक करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। अब 168 169 हो गया, 170 को अभी स्किप करते हैं। कहाँ पे आते हैं, 171 में आते हैं। कहाँ आते हैं, 171 में आते हैं। 171 की बात करेंगे। 171 में आपने क्या, हम अभी आपको बताएं 171 के लिए विधान परिषद की संरचना जो है कि आपको बात कही है। अधिकतम सीटों की बात कर लेते हैं। अधिकतम सीट क्या होगा, अधिकतम सीट विधानसभा से जो सीट होगा उसका 1/3 से अधिक जो है कि आपको नहीं होगा। और न्यूनतम सीट कितना से कम नहीं, 40 न्यूनतम जो है कि आपको 40 से जो है कि आपको कम नहीं होने वाला है। आइए जरा इसके चर्चा कर लेते हैं, कैसे कैसे क्या किया है जो है कि आपको बात कर लेते हैं। आइएगा, जैसे अभी हम निकाल देते हैं, बिहार का ही निकाल लेते हैं। बिहार में है ना 6 गो राज्य है ना, पहला निकाल देते हैं बिहार का। ना एक सेकंड, हाँ बोलिए। 20 जनवरी 1993 को ये क्या देता, एक बार आप बताए थे 1913, हम कॉपी में 1913 जी 20 जनवरी 1913 बोले थे बिहार विधानसभा का गठन। तो हो सकता है कि 1913 में नहीं होगा, पहली बैठक लिख पाए थे सर, हम लिखे हुए हैं। अच्छा, तो विधानसभा की बैठक वो अंग्रेज के समय में विधानसभा कार्यरत था, उस समय का बैठक जो है कि आपको हुआ होगा तब में भी, है ना। ये वाला विधानसभा नहीं होगा, वो पहले वाला, उस समय संसद थोड़ी ना था। वो वाला विधानसभा जो है अंग्रेजों के समय जो प्रांतीय जो है कि सभा के चुनाव हुई थे, उसमें विधानमंडल के जो है कि बात कहा गया था, उसकी बैठक होगी 1913 वाला। ठीक है, बिहार में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बहुत पहले, अच्छा हो सकता है, तो उसके बारे में जो है कि चर्चा कहीं की होंगे वहां पे। चलते हैं, बिहार में विधानसभा की बात करेंगे। विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है बिहार में, 243 बिहार में होने वाला है। आपको बोल रहा है कि अधिकतम सीट आप विधान परिषद के लिए कितना रख सकते हैं, सीटों के 1/3 से अधिक नहीं। अच्छा, 1/3 से अधिक नहीं। और बताइएगा विधान परिषद का सीटों की जो है कि संख्या कितनी है यहाँ पर बिहार में, 75। बिहार में 75 है। आइएगा इसका फॉर्मूला को जरा डिफाइन करते हैं। फॉर्मूला बोल रहा है कि विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। इसको काटिए साहब, 8 3 24 और 3 1 3 21, 81 आया। कितना आया, 81 आया। 81 सीट आप मैक्सिमम कितना रख सकता है विधान परिषद के लिए बिहार में, 75 रहना चाहिए। 81, सुनिए 81 रख सकते हैं, लेकिन है कितना अभी वर्तमान में, 75। तो 75 है। तो 81 से कम हुआ कि 81 से अधिक हुआ,
कम है। 81 से कम इक्यासी से सुनिए ना, कम आप जो है लोग कि सुनिए आपको ना, हुआ। सर बता रहे हैं तो थोड़ा सा सुनिए। 81 दूसरे से जो है कि आपको क्या हुआ, 81 कम से ये हुआ, जो है लेकिन कि आपको 40 से कम जो है ज्यादा कि हो आपको गया। हुआ। लेकिन क्या हुआ, 40 से भी जो है कि आपको ये हाई चला गया, मतलब 40 से ज्यादा हो गया। सुनते रहिएगा बातों को। ये क्या बोल रहा है कि विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं होगा, मतलब 81 से अधिक नहीं हो सकता है। 81 के बदला 82 नहीं हो सकता है। अगर मैक्सिमम इसको जाना पड़ेगा तो कहां तक बिहार के विधान परिषद जा 81 सकता है? तक। 81 तक जा सकता है, या 81 से कम रह सकता है। 81 से कम कितना भी रह सकता है, लेकिन 81 से अधिक नहीं रह सकता है। लेकिन है बिहार में कितना, तो है 75। तो ये फार्मूला पे बैठ रहा है, ये फार्मूला पे बैठ रहा है, क्या बैठ बैठ रहा रहा है सर। है? बैठ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बैठ रहा है। आ गया समझ में? आइए चलते हैं। औरों किसी राज्य का निकालना है तो बताइए। कोई भी राज्य में हाँ, जिस राज्य में आपको लागू करना पड़ेगा उस राज्य के उतना विधानसभा के, है ना। उत्तर सर प्रदेश, उत्तर आंध्र प्रदेश प्रदेश को तो विधानसभा सीटों निकालिए का तो 58 है सब तो। का निकाल देंगे, 403 जिसका है सर। कहिएगा उसका निकाल देंगे। सुनिएगा, उसका निकाल देंगे। 403 है। यूपी का, उत्तर प्रदेश का विधान परिषद जो है कि अब विधानसभा जो है कि आपको 403 है। 403 है ना। इसका जी सर। 1/3 कीजिए, काटिए तो काटिए। 13 तिहाई के 39, 1 4 तिरी 12, 134 दशमलव कुछ आ रहा है। 134 दशमलव कितना आएगा, है ना। हाँ क्या, 13 तिहाई के 39, 1 के 4 तिरी के 3 तिहाई के 9, 3 चौके 12, ठीक। तो 134 दशमलव कुछ आएगा। मतलब मानिए ठीक है कि सर। 135 सीट ये मैक्सिमम जो है कि यहाँ पे हो सकता है, मानने के लिए मैक्स मानिए। लेकिन है कितना उत्तर प्रदेश में? 100 100 है। तो बताइए कि 100 जो है कि 135 से कम है कि अधिक है? कम है सर। कम है। मतलब ये फार्मूला पर एकदम बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? यस सर। बिल्कुल बैठ रहा है, मतलब ये सही। है हर जगह। कम अच्छा, क्यों मैक्सिमम रखने का अधिकार 135 तक है, उससे आप कम रख सकते हैं, 40 से भी कम नहीं रख सकते हैं, है ना। ये जो है कि उस राज्य के ऊपर डिपेंड कर रहा है। निकाल है लिए ना? सर, लेकिन विधानसभा का सर ये सर ऐसे ही मतलब संसद के द्वारा ये दिया गया है। नहीं, संसद के द्वारा मतलब कि ये आपको निर्धारित किया गया कि इतना सीट रहेगा, इतना सीट रहेगा। लेकिन कितना रहेगा, इससे कम रहेगा, इससे अधिक नहीं। 135 की जगह 137 मांग लीजिएगा तो नहीं रहेगा। जब भी रहेगा तो 135 से रहेगा मैक्सिमम, और मिनिमम जब भी रहेगा तो 40 से रहेगा। 40 से भी कम नहीं हो सकता है। लेकिन इसको दिया कितना गया संसद के द्वारा, इसको 100 से जो है कि आपको सीट दिया गया। कितना दिया गया? 100 जो है कि आपको दिया गया, इसी फॉर्मूला के आधार से। और किसी राज्य का निकालना चाहते हैं कि छोड़ दें? हो गया, सब यही फॉर्मूला पे काम करेगा, छोड़ देते हैं। चलिए आंध्र प्रदेश वाला निकालिए ना सर। चलिए, आंध्र प्रदेश विधानसभा सीट की संख्या आंध्र प्रदेश का बताइए। 58 विधानसभा। हाँ, विधानसभा बताइएगा तब ना विधान परिषद निकलेगा। याद नहीं है सर, हम विधान अच्छा, परिषद। फिर कैसे निकलेगा तब? विधानसभा याद करना इसलिए तो हम लोग कहे हाँ। आगे बढ़िए। 74 है आंध्र तो प्रदेश का हाँ, विधानसभा। तब पते नहीं है बोलते हैं ऐसे, तो हम तो लास्ट में बता ही देते हैं, हमारे पास तो सब कुछ है ही। अच्छा ठीक है सर, तो छोड़ दीजिए। 175 है सर विधानसभा। बता दीजिए ना। बता रहे आ रहे हैं, बता रहे हैं, कह रहे हैं, बता रहे हैं। 1/3 करिए, काटिए तो। 4 तिरी के 12, 5 तिरी के 15, 15 इधर जो है कि आपको 2 गया है ना। 8 तिरी के 24, 54 को आया। 54 को आया जी। हाँ 54 54 को मानिए आया। ना। अधिक कितना रख सकते हैं विधान परिषद? आंध्र प्रदेश में कितना है? 58 है सर। आंध्र कम ही प्रदेश में जो है कि आपको 58 जो है कि आपको होने वाला है। सुनिए, आंध्र प्रदेश में 58 जो है कि आपको हुआ है ना। आंध्र प्रदेश में कितना है? आंध्र प्रदेश में जो है कि आपको 58 है। विधान परिषद सही सही बताएं आंध्र प्रदेश का विधानसभा। जानते हैं सर, गलत लग रहा है फॉर्मूला, वही तो हम सोच रहे हैं। 1 मिनट रुक जाइए। विधानसभा आंध्र प्रदेश का तो सही तो है सर। 58 में ज्यादा हो गया, 54 कम है तो 58 तक जाएगा ज्यादा। 58 तक ज्यादा जाएगा। क्या रहा है सर? 58 ना आंध्र प्रदेश कम है ना। 54 को ना आया जी, 58 को ना चला जी गया। सर, उसको आना चाहिए 60-62। अच्छा, गलती काटे हैं क्या? 58 सर। यस सर। 3 अच्छा, 5 गलती काटे। 2 3 सही से सही लग रहा है सर। तब तक गलत काटिए दिए हैं, है ना। 58 तो आएगा, है ना। 58 आएगा, गलती काटिए दिए हैं। 58 है। मैक्सिमम कितना तक रखते हैं? मैक्सिमम 58। वही तो हम भी समझ रहे कि फॉर्मूला कैसे गलती हो जाएगा, है ना। 58 तक जो है कि आपको रख सकते हैं। मैक्सिमम है कितना वहां पे? 58 को हैवे करे।
मतलब एकदम फार्मूला क्या है, फार्मूला एकदम सही है ना? जोड़ घट बिल्कुल कमजोर है ना इस है ना, बिल्कुल ये बिल्कुल 59 छुपा है हुआ ना। है। मतलब कहने का मतलब कि 58 जा सकता है, लेकिन 58 के बदला में 59 नहीं जा सकता है। आ रहा है बात समझ में क्या कहना चाह रहा है? हाँ जी सर। 58 जा सकता है, 58 के बदला में 59 नहीं, या हो सके 58 के बदला में 54 रह सके, हो सके 55 रह सके, हो सके 56 रह सके, लेकिन 58 का 58 भी हो सकता है, लेकिन 58 के बदले में 59 नहीं जा सकता है। क्लियर? फार्मूला काम हो गया सर। फार्मूला काम हो गया। यही क्वेश्चन पूछा है बिहार दरोगा में, पूछ लिया है, गलती मार के आए हैं, याद है ना? गलती मार के आए हैं, यादो दिलाना जरूरी होता है ना? 59 तो जा सकता है ना? काहे के लिए 59 जा सकता है जी? काहे के लिए विधान दीजिएगा 59 59? से ज्यादा हो जाएगा ना? बिहार में 81 है ना सर, अगर काट रहे हैं ये फॉर्मूला से यूज कर रहे हैं तो। हाँ ठीक है, और तुम 75 सीट है। 81 है तो 75 से 81 मैक्सिमम है, 81 से कम ही नहीं कि हाँ। 81 से अधिक हो गया। कम ही है वो। अच्छा बिहार के लिए है ना, हर राज्य के लिए तो अलग अलग है। तो हर हम बोले कि जिस राज्य में आपको लागू करना पड़ेगा उस राज्य के विधानसभा का 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है। जिस राज्य में आपको लागू करना पड़ेगा उस राज्य का, तो जिस राज्य में लागू करना है उसका पहले विधानसभा का सीट देख लीजिए और उसका 1/3 कर लीजिए, आपका फॉर्मूला पे जो है कि आपका रिजल्ट निकल जाएगा। ठीक है, रिजल्ट निकल जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी भी डाउट है मन में? ठीक है सर। मन में डाउट नहीं है? बिल्कुल जो है कि ये हमारा पेड सेशन है, ये आज फ्री में जो है कि आपको चल रहा है। ठीक ना, आज फ्री में चल रहा है। विधानसभा, विधान परिषद मतलब विधानमंडल का सारे चीज पे चर्चा करने वाले हैं, है ना। ये हमारा आज का पेड सेशन होने वाला है, पेड ग्रुप का सेशन है। जिन लोगों को अच्छा लग रहा होगा सेशन, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अभी भी उसमें जो है कि बहुत कुछ जो है कि बचा हुआ है। साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उस पर जो है कि बहुत सारे क्लासेस जो है कि आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ साथ भविष्य के लिए टेलीग्राम जो है कि आप व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं कि कभी कोई दिक्कत हो तो इससे जो है कि आप कांटेक्ट में हमेशा रहें। हम तीनों का लिंक जो है कि आपको नीचे में प्रोवाइड कर दिए हैं, जिनको जैसे भी जुड़ना हो जुड़ सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं, आगे की चर्चा कर लेते हैं। चलिएगा, आते हैं आगे। सर एक आगे और आते हैं। निकाल दीजिए, एक और अच्छा, किसका निकाल? बताइए किसका निकाल? तेलंगाना का निकाल दीजिए तो। तेलंगाना बताइए। विधानसभा 119, तेलंगाना का 119 है, ठीक ना? 119 होने वाला। 119 का काटिए 1/3 से, काटिए तो तीतरी का 9 27 40 3 तिहाई के 9 1 9 जो है कि आपको 2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 9 3 के 27, 9 3 के 27 दशमलव कुछ आएगा, 27 दशमलव कुछ आया ना। मतलब ये 39 दशमलव कुछ आया, मतलब मोटा मोटी 40 आया। मोटा मोटी कितना आया? 40 आया। अब 40 तो है ही आपका। कितना है तेलंगाना में? 40। कोई फॉर्मूला गलत नहीं। हाँ होगा ना सर, तो ये सुनिए, अच्छा सुनिए कैसे कम नहीं हुआ, सुनिए। अपवाद में कैसे? आपको मिनिमम हम आपको बताएं ना कि मिनिमम 40 से कम नहीं रह सकता है। कितना से कम नहीं रह सकता है? 40 से कम नहीं रह सकता है। हाँ, कहाँ यहाँ पे कहाँ आपको दिक्कत हो गया? अपवाद में इसको काहे के लिए डाल रहे हैं जी? मिनिमम कितना से कम नहीं हो सकता है? मिनिमम 40 से कम नहीं हो सकता। 39.7 के आसपास ही आएगा। ओहो, पूरा एक्यूरेट काटिए, फिर आपको दिक्कत हो रहा है तो। एकदम जो है कि आप लोग समझ ही नहीं रहे बातों को, है ना। पूरा एक्यूरेट काटिए। अब कितना बताया जी? 117 119 काटिए। 3 तिहाई के 9, 2 बचा इधर, आई 29 हुआ, 29 को काटिए। 8 3 के 24, है ना। 9 3 के 27, 9 3 के 27 हो जाएगा। 27, 2 बचा तो फिर 0 पड़ेगा। 2 0 पे पड़ेगा तो जो है कि आपको कितना हो जाएगा? 6 3 के 18 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, 6 हो जाएगा। 39.66। जैसे ही 5 के बाद हम लोग चलते हैं, इसको जो है कि पूरा मान लेते हैं, तो 40 नहीं मान लिए सर। अब जोड़ो घटाओ सिखाना नहीं पड़ेगा इस क्लास में, है ना। जोड़ो घटाओ वाला क्लास नहीं कि हम सिखाएंगे आपको, ये सब आपको खुद सीखना पड़ेगा। 39.66 का मतलब हम 40 मान के इसको चलेंगे। आपको ऑलरेडी पता है कि मिनिमम जो मैक्सिमम सीट जो हो सकता है वो विधानसभा के जो है कि आपको विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं। अब मिनिमम की बात करेंगे, मिनिमम 40 से कम नहीं। कितना से कम नहीं? 40 से कम नहीं। तो 39.66 तो मतलब मोटा मोटी से 40 पूरा ये दिया, और 40 से कम रखना नहीं है। टर्म्स कंडीशन ये भी है कि 40 से कम आपको रखना नहीं,
तो फार्मूला पे तो बैठिए रहा है सर, काम हो रहा है बिल्कुल। अरे तो फार्मूला ऐसा ही नहीं बनाया गया, फार्मूला काम के लिए बनाया गया, ऐसे फार्मूला का नहीं किया गया। सब में तो सेट कर गया है सर, किसमें ने सेट किया? हाँ तो अब जब सब 4 गो राज्य का निकलवाइए दिए, 2 गो और राज्य निकलवा दीजिएगा तो पूरा राज्य निकलिए जाएगा। इतना सब एगो बताएंगे, एगो बताने में जो है कि आपको सारा काम हो जाना चाहिए, लेकिन आप लोग पूछ रहे हैं तो चलिए कोई बात नहीं, हम सब कुछ बता देते हैं। आएगा अब जो है कि इसमें सदस्यों का चयन की प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। कितने सदस्यों का चयन की प्रक्रिया, किसका चयन का प्रक्रिया? विधान परिषद में सदस्यों की चयन की प्रक्रिया। आइए इसको छोड़िए, इधर समझिए, अलग से समझाते हैं। आइएगा लिखते हैं यहाँ पे, विधान परिषद में सदस्यों की चयन प्रक्रिया। इसके लिए 5 गो फॉर्मूला याद रखिएगा। पहला 1/3, दूसरा 1/3, दूसरा 1/3, तीसरा 1/6 है ना, चौथा 1/12, पांचवा 1/12। ये 5 गो फॉर्मूला आपको याद है, सारा आप सदस्यों को निकाल दीजिएगा। क्या क्या फॉर्मूला है, एक बार फॉर्मूला बोलिए, बोलिए एक बार फॉर्मूला। 1/3, 1/6, 1/12, 1/12। 3 का कैगो पेयर है, कैगो पेयर है? 2। मतलब कि एक पेयर है, संख्या में 2 है, मतलब 1/3 वाला कितना है? तो 2 गो 1/3 वाला है। 1/12 वाला कितना है? तो 1/12 वाला भी 2 गो है। तो 2 दूना 4 गो, तो फॉर्मूला आपको ऐसे ही याद आ गया। एगो बीच वाला रखना है 1/6। किसका रखना है? 1/6 को रखना है। कोई दिक्कत? फॉर्मूला एक बार और बोल दीजिए, एक बार और बोल दीजिए फॉर्मूला, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए फॉर्मूला से संबंधित। फॉर्मूला विधान परिषद में सदस्यों का चयन, ऊपर में लिखिए, यहाँ क्या लिखा है पढ़िए, यहाँ क्या लिखा है पढ़िए पहले। विधान परिषद में सदस्यों का चयन की प्रक्रिया, इसी के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, तो बोल रहे हैं किसके लिए लिख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं विधान परिषद, विधानसभा का थोड़ी ना लिखेंगे हम, विधान परिषद का ही लिखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, सुनिएगा, आगे चलते हैं। क्लास पे फोकस नहीं कीजिएगा, विधान परिषद बहुत हार्ड चैप्टर सबको लगता है। हम आपको इतना तोड़ ममोड़ के पढ़ा रहे हैं कि इससे आसान आपको कुछ हो ही नहीं सकता है। सबसे आसान आपको करके दे रहे हैं, है ना। आपको विश्वास नहीं होगा, आज हमने जोड़ा था, है ना, जोड़ा था। हम आपको बैच लिए हैं, बैच का ड्यूरेशन हो गया 6 मंथ का, जो है कि आपको ड्यूरेशन हो गया 6 मंथ। आपने 199 रुपया पेमेंट किया है। 199 को 6 से जो है कि भाग दीजिए, 30 रुपया का महीना आप मेरे से पढ़ रहे हैं, 30 रुपये के महीने से आप मेरे से पढ़ रहे हैं। इसमें हम आपको पूरा फाउंडेशन क्लास दे रहे हैं तथा लूसेंट देंगे फ्री में, लूसेंट आपका फ्री में देंगे। एसपीडी जो है कि आपको फ्री में, जो है कि आपको एसपीडी आर्ट्स का पेज 400 पेजों का और एसपीडी साइंस का पेज 400 पेजों का दे रहे हैं, है ना। लगभग जो है कि आपको 3000 पेजों का हम आपको क्या दे रहे हैं, घटना चक्र का जो है कि आपको क्यूज दे रहे हैं। अब क्या चाहिए इसमें बताइए, है ना। अब इतना दे रहे हैं, अब 30 रुपये से भी कम के महीने में आप मेरे से पढ़ रहे हैं। अब इससे अच्छा तो होता कि हम आपको पूरा बैच फ्री कर देते, लेकिन फ्री नहीं करेंगे, फ्री कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फ्री बार जैसे ही करेंगे ना, ये जो संख्या 43-44 जो देख रहे हैं ना, इसी से घट के 20 आ जाएगा, इसीलिए हमको नहीं करना है फ्री। बाकी कोई दिक्कत नहीं, ना तो हम फ्रीओं में पढ़ाने के लिए आज के डेट में भी तैयार है ना। आगे चलिएगा, तो ये 5 गो फॉर्मूला बोल दीजिए एक बार पहले, क्या क्या फॉर्मूला? 1/3, 1/3, 1/6, 1/12, 1/12। कोई दिक्कत नहीं, आइएगा। अब जरा बातों को समझिएगा, क्या हम बोलना चाहते हैं, कैसे सदस्यों का चयन की प्रक्रिया यहाँ पर पूरा किया जाता है। पहला जो 1/3 देख रहे हैं, ये किनके तरफ से रिपीट है, बंद कीजिए। पहला 1/3 देख रहे हैं, आप देख रहे हैं 1/3, इससे जो है कि आपको क्या क्या होता है जरा समझिएगा। इससे जो है कि स्थानीय निकाय, उसके बाद जो है कि आपको नगर पालिका और जिला बोर्ड के सदस्यों के द्वारा, जिला बोर्ड के सदस्यों के द्वारा चयन। मतलब समझिएगा, मतलब कि जितना जिस राज्य में विधान परिषद का सीट होगा, उसका कितना सीट
उसका 1/3 सीट का जो है कि चुनाव कौन कौन करेगा? तो उसका 1/3 सीट का चुनाव स्थानीय निकाय जिसमें आपने पढ़ा होगा पंचायती राज का चुनाव स्थानीय निकाय के अंतर्गत होता है। आपने पढ़ा होगा नगर पालिका के जो सदस्य होते हैं, मेयर होते हैं, वार्ड सदस्य होते हैं वो लोग, तथा जिला बोर्ड के जो सदस्य होते हैं वो लोग। इसके द्वारा कितने लोगों के विधान परिषद में सदस्यों का चयन किया जाता है? कितने संख्या में? 1/3 संख्या में जो है कि आपको 1/3 सदस्यों का चुनाव जो है कि ये सब जो है कि मिलकर जो है कि आपको करता है। मतलब अगर बिहार को हम अगर उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं, तो बिहार में विधान परिषद का सीट कितना है आपने बताया है? कितना सीट है बिहार में? 75 सीट है। 75 का 1/3 कर दीजिए, काट लीजिए, कितना? 25 दिया है 75, मतलब कितने सदस्यों को जो है कि आपको ये नियुक्त करेगा? ये सब मिलके 25 सदस्य का जो है कि ये सब मिलके जो है कि आपको नियुक्त करने वाला है। कौन सा मिलकर नियुक्त करेगा 25 सदस्यों को? स्थानीय निकाय, नगर पालिका, जिला बोर्ड के इत्यादियों के सदस्य के द्वारा जो है कि आपको नियुक्त करने वाला है। ठीक है, 25 को। आते हैं दूसरा 1/3। दूसरा 1/3 जो होता है ये विधानसभा के सदस्य के द्वारा। अब विधानसभा के सदस्य कौन होंगे? विधायक होंगे। कौन होंगे? विधायक, जिसको हम लोग आप लोग वोट देकर जो है कि आपको बनाते हैं, सरकार जिसकी बनती वही वाला विधायक। तब विधायक लोग कितने सदस्यों का चयन करेंगे विधान परिषद के लिए? 1/3 मतलब ये कितना हो गया? मतलब ये हो गया 25 को हो गया। कहाँ के लिए बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं बिहार के लिए। ऐसा नहीं कि सब स्टेट में लेके जाके 25 को कर दीजिएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा खेला। हम कर रहे हैं बिहार पे खेला कर रहे हैं। आपको जिस राज्य में करना होगा उसकी सीटों को देखकर 1/3 से भाग देकर निकाल लीजिएगा। ऐसे वो कभी नहीं पूछता, हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए बता रहे हैं। ये जो 1/6 आप देख रहे हैं तीसरा नंबर का फॉर्मूला, ये राज्यपाल के द्वारा मनोनीत। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा मनोनीत। किस क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में, विज्ञान है ना, साहित्य के क्षेत्र से जो व्यक्ति आएंगे, कला के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से जो व्यक्ति आएंगे, है ना, इस व्यक्ति को जो है कि कितना सदस्यों का मनोनयन करेगा राज्यपाल? 1/6 सदस्यों का। 1/13 बोल रहे हैं, 1/6 ना सदस्य हो गया। तो 1/6 का मतलब 75 को काटिए, 1/6, 15 छक्का 15, 13 को कैसे हो जाएगा? 12 छक 72, 12 को मोटा मोटी मानिए ना कि 12 को सदस्य जो है कि आपको करता है। कितना सदस्य? 12 को मोटा मोटी कर लिया। अब आते हैं 1/12 की बात कर लेते हैं। अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं, 13 को मान के चलिए ना, सब बराबर हो जाएगा। लास्ट में करते करते एगो अप डाउन करना पड़ेगा, क्या पॉइंट का खेला है, कहीं ना कहीं एगो अप डाउन करके जो है कि आपको करना पड़ेगा। काटिए ना पूरा क्या हुआ? 12 छक 72 हुआ, तो इधर कितना हुआ? है ना, 12 ही को सदस्य होगा, है ना। 50 से नीचे रह जाएगा तो 12 ही को न जो है कि आपको हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सुनिए, अगला है 1/12 की बात करेंगे। 1/12 हम लोग विद्यार्थी के द्वारा, स्टूडेंट के द्वारा। स्टूडेंट कैसे? स्टूडेंट मतलब जो BA पास कर गए हैं, जो ग्रेजुएशन हो चुके हैं, जिसका ग्रेजुएशन जो है कि आपको स्नातक हो चुका है। कितने साल पहले? 3 वर्ष पहले जिसका स्नातक हो चुका है, वो लोग कितने जो है कि आपको सदस्यों का चयन करेंगे? 1/12 सदस्यों का चयन जो है कि हम लोग मिलके करेंगे जो स्टूडेंट है। लेकिन क्या होना चाहिए? विधान परिषद के चुनाव में आपको नाम होना चाहिए, मतलब वोटर लिस्ट उसका अलग बनता है, उसके लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। 3 साल पहले आप क्या कर चुके हैं? ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं। मतलब अभी क्या चल रहा है? 2024 चल रहा है। 2024 चल रहा है, तो इसके चुनाव में 2021 जो पास आउट होंगे वो लोग भी भाग ले सकते हैं। लेकिन क्या होना चाहिए? 3 साल पहले वो ग्रेजुएशन पास होना चाहिए और उसके चुनाव के वोटर लिस्ट जो आएगा उसमें उसका नाम होना चाहिए, वो जाके वोट दे सकता है। उसका नाम जुड़ाता है, जुड़वाने की प्रोसेस होती है। कॉलेज से आप पता कर सकते हैं कैसे कैसे जुड़ता है। जो कॉलेज में आपने ग्रेजुएशन किया होगा वहां आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला 1/12 बना, ये जो है कि आपको शिक्षक के द्वारा। किसके द्वारा? शिक्षक के द्वारा। शिक्षक कैसे? शिक्षक जो 3 वर्ष जो है कि आपको 3 वर्ष से सेवा दे रहे हैं, सेवा में हो, मतलब 3 वर्ष से क्या हो? नौकरी जो कर रहा होगा शिक्षक जो होगा, वो जो है कि कितने सदस्यों का चुनाव करेगा? 1/12 जो है कि आपको 12 सदस्यों का चुनाव करेगा। 1/12 75 को काटिए तो 1/12 से
12 छक्का 72, मतलब कि 6 गो इधर और 6 गो इधर जो है कि आपको हो जाएगा। अब सबको जोड़ लीजिएगा तो जो है कि आपको आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 75 गो जो है कि आपको आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 75 गो आ जाएगा। जोड़ लीजिए 75 गो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 25 गो ऊपर था, 25 गो था, उसके बाद जो है कि आपको 12 गो था, 6 गो था, 6 गो था, है ना। 12 25 25 50, अब 25 तो इधर हो गया। 24 आ रहा, लेकिन एक हो जाएगा पॉइंट हाँ तो वही ना, जो है कि एक हो जाए कि पॉइंट वाला करते होते जो है कि एगो पुरा देगा, क्या कि सब पॉइंट में न जा रहा है जी, है ना। इसलिए एक्यूरेट हम आपको नहीं बताएं, पॉइंट वाला जो है कि करते करते जो है कि आपको 75। हाँ, स्थानीय निकाय, बिल्कुल। स्थानीय निकाय नगर पालिका जिला बोर्ड के सदस्यों के द्वारा कितने सदस्यों का चयन किया जाता है, 1/3 सदस्यों का चयन किया जाता है। विधान 25 को नहीं बोलना है, बिहार की अपेक्षा उसको भूलिए जाइए, ना तो आप लोग सब गड़बड़ कर दीजिएगा। हमारा नहीं पढ़ाना है इसको, हटाइए सब हटाइए, 25 वाला 12 ना, हमारा नहीं पढ़ाना उसको, है ना। वो जो है कि एगो राज्य का लिखा है, हर एक राज्य में 6 गो में अलग अलग लागू है, सब जो है कि गोबर माटी हो जाएगा उसको जिसको। हाँ बस 1/3 बोलिए, आगे आपको निकाल लीजिएगा, जिस राज्य का आपको पूछेगा उस राज्य का आप निकाल लीजिएगा। आपको फॉर्मूला पता है कैसे कैसे निकालना है, हम आपको निकालने का भी लूट सिखा दिए हैं, ठीक है। आइएगा, विधायकों के द्वारा कितने सदस्यों का चुनाव किया जाता है विधान परिषद में, विधायकों के द्वारा 1/3 राज्यपाल के द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, मनोनयन 1/6 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। स्टूडेंटों लोगों के द्वारा जो स्नातक पास है 3 साल पहले, कितने लोगों का, 1/12 जो है कि आपको 1/12 होगा। और शिक्षकों के द्वारा जो 3 वर्ष से अपनी सेवा में जो है कि दे रहे हैं, वो शिक्षक जो है कि भाग लेंगे, कितना 1/12। कोई दिक्कत, मिटा दें इसको, आप लोग लिखवा दीजिएगा। विधान परिषद के मतलब सदस्य। हाँ, ये सब विधान परिषद के सदस्यों का चयन करने का जो है कि तरीका है। इतना जितना सदस्य होगा ना, उस सदस्य का, सभी सदस्य का चुनाव यही विधि 5 फॉर्मूला से जो है कि आपको किया जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर। चलिए, अब यहाँ क्लियर नहीं हुआ तो फिर कहियो क्लियर नहीं होगा, ये बात का गारंटी हम दे रहे हैं। हाँ बोलिए। चुनाव सूची आती है, जिस व्यक्ति का वयस उसमें नहीं होता, उसमें नहीं होता, उसमें ये नाम नहीं उसका होगा अलग, जो ना उसका वो 18+ वोट देना है। ग्रेजुएशन करते करते आपका उम्र जो है कि आपको कितना हो जाएगा, लगभग 20 साल हो जाएगा उम्र। कहाँ से आप चुनाव में भाग ले लीजिए, है ना, कहाँ से जो है कि भाग ले, इसका अलग वोटर लिस्ट बनता है। हाँ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नाम जुड़वाना पड़ेगा आपको, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। सर्टिफिकेट सब BA वाला वहीं जाना पड़ेगा। हाँ, उसके लिए जो है कि जाके यूनिवर्सिटी में बोलिएगा कि हमको विधान परिषद के चुनाव में भाग लेना है। विधान परिषद का जब चुनाव होने वाला है, आपको नाम जोड़ देगा, एक आधार कार्ड, एक फोटो लेगा, जहाँ से कॉलेज के वहां जाके बोलिएगा कैसे ऐसे बात है। वो अपना जब उसका वोटर लिस्ट खुलता है ना, लिस्ट की, हाँ अब जो है कि नया लोगों का नाम जुड़ेगा, समय जो है कि आपको जोड़ देगा, एक आधार कार्ड, एक फोटो लेके जाइएगा, जोड़ देगा, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, है ना। चलिए 5 फॉर्मूला याद हो गया, किनको किनको याद हो गया, ऊपर कर देते हैं, बताइए। अब आपको बताना है, अब हम कुछ नहीं बताएंगे। चलिए 3/6 नहीं, उतना आसान थोड़ी ना चीज पूछेंगे कि 1/3 आप बता दिए, है ना, ऐसा ना वो सब नहीं पूछेंगे। अच्छा पूछिए सर। बताइए, ये किसके लिए था, ये किसके लिए था, ये बताइए। राज्यपाल के लिए, कला साहित्य विज्ञान के लिए, राज्यपाल के लिए था, राज्यपाल द्वारा मनोनीत साहित्य कला विज्ञान में। चलिए दोनों बता दीजिए। 1/3 विधायक वाला, और एक था विधानसभा सदस्यों द्वारा, स्थानीय निकाय, 1/3 विधानसभा सदस्यों द्वारा, जिला बोर्ड, नगर पालिका, ठीक है, बिल्कुल सही है। 3 गो हो गया, 2 गो और बचा, 1/12 बचा, एगो और बचा जो है 1/12। पहला 1/12 किसके लिए, ऐसा विद्यार्थी जो 3 साल पहले ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो वोट देंगे, और 1/12 ऐसे शिक्षक जो 30 साल सेवा दे चुके हैं वो करेंगे। 3 वर्ष पहले हो गया। बहुत है, आई क्वेश्चन हर एक एग्जाम में रहेगा, आज जब रहेगा आपको फंसा देगा, लेकिन आपको याद रहेगा तो नहीं फंसेगा, ये बोनस आपको मिलेगा, है ना। हर एक एग्जाम में क्या मिलेगा आपको, बोनस मिलेगा, अगर आपको याद है तो। इसमें 90% स्टूडेंट जो है कि आपको फंसता है, 90% अभी लिख के देते हैं कि अभी हम अगर 4 दिन बाद इसको पूछे ना, फंस जाइएगा 90%। अगर आपको याद है तो आपके लिए पॉलिटी में बोनस पॉइंट आपको मिलेगा, बोनस, है ना, खुशी खुशी बोनस लेके जाइए, है ना, बोनस लेके जाइए खुशी खुशी। क्लियर हुआ फॉर्मूला, ये 5 टाइप का फॉर्मूला कैसे कैसे नियुक्त होता है, इसका क्लियर हो गया? यस। आइए चलिए आगे आते हैं, चलिए यहाँ से देखिए, ऊपर में सब कुछ वही लिखा हुआ है, फॉर्मूला क्या था, ये सब जो है कि आपको लिखा हुआ है। आइएगा, कार्यकाल की बात करेंगे। कार्यकाल क्या होता है, कार्यकाल
2 वर्ष। 2 वर्ष? कौन बोला जी 2 वर्ष? नहीं होता है इसका 6 वर्ष। कार्यकाल। अस्थाई सदन होता है। क्या होता है? 6 वर्ष भी कोई बोल रहा है वो गलती बोल रहा है। अस्थाई सदन होता है, ये राज्य का अस्थाई सदन। सुनिएगा, मेरा बातों को सुनिएगा। ये अस्थाई सदन होता है, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। जैसे वहां पे राज्यसभा के कार्यकाल कितने वर्षों का था? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का था। वहीं पे विधानसभा के कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसमें क्या होता है, प्रति 2 वर्ष में जो है कि आपको 1/3 जाते हैं और 1/3 क्या होते हैं? अवकाश होते हैं। सेम फॉर्मूला राज्यसभा को उठाकर यहाँ पर किसको लागू कर देना है? विधान परिषद में लागू कर देना है। कोई दिक्कत? विधान परिषद में लागू कर देना है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं, योग्यता की बात करते हैं। योग्यता क्या क्या होनी चाहिए? आपको चुनाव अगर लड़ना है इसके लिए तो योग्यता क्या क्या होनी चाहिए आपके लिए? पहला योग्यता जो होकर आपका होना चाहिए, सबसे पहला आप किसके नागरिक हो? सबसे पहला भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरे नंबर का जो है कि टर्म्स कंडीशन बोलता है कितना साल उम्र आपका पूरा होना चाहिए? 30 वर्ष। 30 साल जो है कि आपका उम्र पूरा होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन बोलता है कि पागल या दिवालिया नहीं जो है कि आप होने चाहिए। मतलब दिमाग का संतुलन क्या हो? दिमाग का संतुलन आपका बरकरार रहे, ठीक ना? ये जो है कि आपको काम होता है। अगला कार्य जो है देखिएगा, अगला इसका कार्य क्या होता है? कार्य होता है सरकार को सहयोग प्रदान करना। क्या करना? सरकार को सहयोग प्रदान करना। मतलब विधानसभा को यह सहयोग प्रदान करता है तथा कानून बनाने में भी इसकी सहायता ली जाती है। कोई कानून तभी बनेगा जिस राज्य में द्विसदनीय विधायिका होगी, तब जो है कि आपको विधानसभा और विधान परिषद दोनों जगह से पास नहीं होगा, तब तक कोई कानून नहीं बन पाएगा, है ना? कानून बनने के लिए विधानसभा और विधान परिषद दोनों जगह से जो है कि आपको पास कराना होगा। इसलिए कानून बनाने में भी किसकी सहायता होती है? तो कानून बनाने में भी जो है कि आपको विधान परिषद की सहायता होती है। आगे चलते हैं, अगला समझिएगा। अगला है कि बनाएगा तो विधानसभा और विधान परिषद ही मिलकर बनाएगा। नहीं, उसमें कोई सांसद का कोई जो है कि आपको महत्व नहीं रहेगा, उसमें कोई महत्व नहीं रहेगा, है ना? वो सांसद से परे रहेगा। जैसे अभी देखिए ना, पश्चिम बंगाल में कानून नहीं बना है कि रेप कांड करने पर जो अगर विक्टिम जो पीड़ित होगी, अगर उनका मौत हो जाता है, वो कोमा में चली जाती है, तो उसको 10 दिन के अंदर ट्रायल करके उसको जो है कि फांसी दे दिया जाएगा। तो संसद से पूछ के बनाया है कि अपने राज्य में बना लिया है ना? अपने राज्य में बना लिया है, ठीक है सर। वो सर जिसमें विधानसभा विधान परिषद रहेगा वो ज्यादा मजबूत रहेगा ना? हाँ, ज्यादा मजबूत बोल दीजिए कि रहेगा। और जहाँ पे नहीं रहेगा वहां पे समझिए कि केवल विधानसभा से पारित करना है, राज्यपाल के पास भेजेगा, राज्यपाल सिग्नेचर कर देंगे, हो गया, कानून पारित हो गया। और जहाँ पे दोनों सदन है वहां पे दोनों जगह से उसको पास करना पड़ेगा, है ना? तब जाके पारित होगा, ठीक है? लेकिन थोड़ा सा शक्ति कमजोर। 6 ही राज्य में विधान परिषद है, बाकी सबका अपना अपना मानने का जो है कि तरीका है ना? मानने का तरीका है कि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पे विधान परिषद जो है कि आपको कोई बिल को पास नहीं होने देगा, है ना? समय जो है कि आपको लटकाएगा। बहुत सारे राज्यों का मानना है ना? तो जिस राज्य का मानना है अपने राज्य में जिसको अच्छा लगता है लागू किया, जिसको अच्छा नहीं लगता है लागू नहीं किया, है ना? जैसे वही चीज नीचे लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है नीचे में कि विधान परिषद की जो है कि आपको धन विधेयक के मामले में विधान परिषद अधिकतम कितना दिन तक रोक सकता है? अधिकतम 14 दिन रोक सकता है। अधिकतम कितना दिन रोक सकता है धन विधेयक को? विधान परिषद 14 दिन के लिए रोक सकता है। लेकिन साधारण बिल को पहली बार 3 महीने के लिए रोक सकता है और दूसरी बार 1 महीने के लिए रोक सकता है। अर्थात कितने महीने के लिए टोटल रोक सकता है विधान परिषद? 4 महीने के लिए जो है कि आपको रोक सकता है। अगर मान लेते हैं जैसे अब जैसे मान लेते हैं, कहाँ चलते हैं? पश्चिम बंगाल ही चलते हैं। पश्चिम बंगाल में भी मान लेते हैं कि विधान परिषद अभी रहता तो है, पहली बार विधानसभा से अगर पारित हो जाता है वो जो है कि आपको रेप कांड संशोधन बिल जो है कि पास हो जाता है, विधान परिषद के पास जाता। अगर विधान परिषद उसको मैक्सिमम कितना दिन तक रोक सकता था? 4 महीने तक रोक सकता था। इसके हिसाब में था 4 महीने। 4 महीने रोकता तो बहुत लंबा कानून बनने में समय लग जाता ना। इसलिए वहां पे जो है कि आपको इसी सब कारण को देखते हुए बहुत सारा राज्यों को मानना है कि लागू होना चाहिए, बहुत सारे को लागू नहीं होना चाहिए। इसलिए जहां लागू है वहां पे काम करता है, जहां लागू नहीं है वहां पे एक ही सदन काम करता है, विधानसभा काम करता है, और जहां लागू है वहां दोनों सदन काम करता है। दैट्स क्लियर? यस सर। चलो, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन आ चुका है बिहार दरोगा में। 4 महीने वाला कहाँ पूछा है? बिहार दरोगा में पूछा है। सब लोग गलती मारते हैं, सब मारते हैं 3 महीना। देखिएगा आपसे पूछेगा कि पहली बार कितने महीने के लिए रोक सकता है, तो पहली बार 3 महीने के लिए रोक सकता है। और एक बार और उसको 3 महीने के बाद एक बार और अल्टीमेशन मिलता है, और दूसरी बार कितने महीने के लिए अधिकतम रोक सकता है? 1 माह।
एक महीने 1 महीने के लिए अधिकतम रोक सकता है। 4 महीना टोटल हो जाएगा। अगर 4 महीना तक वो रोक लिया, अगर वो पास करे या न करे, क्या माना जाएगा? पूर्णतः पास माना जाएगा। अगर जो है कि अगर मान लेते हैं कि पश्चिम बंगाल में भी विधान परिषद कार्यरत रहता और ये कानून जाता, रेप संशोधन बिल जाता, और इसमें जो है कि आपको विधान परिषद विधानसभा पारित कर देता, विधान परिषद में जाता, अगर वो मैक्सिमम कितने महीने तक उसको रोक सकता था? मैक्सिमम 4 महीने तक उसको रोक सकता था। अगर वहां पे होता तो मैक्सिमम 4 महीने तक रोक सकता, उससे अधिक नहीं रोक सकता था। क्लियर? थोड़ा सा सर एक चीज और पूछना है हमको। हाँ पूछिए। जैसे आप सेंटर में बताए थे कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तो ये चीज वहाँ सेंटर में काम करता है, ठीक है। तो ये तो यहाँ चीज भी काम करता है। हाँ, राज्य में कोई भी राज्य में काम करेगा सर? हाँ, क्या नहीं काम करेगा? हर एक राज्य में विधायिका है, उसका कार्यपालिका है, उसका न्यायपालिका। न्यायपालिका तो सब जगह एक ही रहेगा। हाई कोर्ट यहाँ पे हो जाएगा, वहाँ पे जाएगा हाई कोर्ट, है ना, यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे विधायिका जो है क्या, किसको मानेंगे सर? विधायिका तो कार्यपालिका की बात कर ले तो फिर तो विधायिका कार्यपालिका वाले आप चैप्टर हमको उठा के ले गए। दिक्कत तो वहां पे चला गया। देखिए क्या था, 3 गो था। एक था आपको विधायिका था, दूसरा था आपको क्या था, कार्यपालिका था, और तीसरा क्या था, न्यायपालिका था ना। न्यायपालिका, जी सर। ये राज्य में बताइएगा, राज्य में कौन कौन होता है सेंटर में? राज्य में विधायिका की बात करेंगे, विधायिका में कौन हो जाएगा? विधायिका में हो जाएगा विधानसभा हो जाएगा, अब विधानसभा, और यहाँ पे विधान परिषद हो जाएगा। जहाँ पे है वहां पे दोनों, ठीक है। विधान परिषद, इसके सदस्य हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इसके सदस्य जो है कि आपको हो जाएंगे, है ना, सदस्य हो जाएंगे। यहाँ कार्यपालिका की बात करेंगे, यहाँ हो जाएगा मुख्यमंत्री हो जाएगा, है ना, मंत्री परिषद हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएंगे, और अधिकारी हो जाएगा। ठीक है सर। न्यायपालिका में यहाँ पे हाई कोर्ट हो जाएगा, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो जाएगा। हो गया क्लियर? यही चीज सर, बस हो गया। समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। धन विधेयक के मामले में विधान परिषद को कितने दिनों का समय मिलता है? धन विधेयक के मामले में 14 दिन का समय मिलता है। जैसे वहां राज्यसभा को 14 दिन मिल रहा है, यहाँ पे भी जो है कि आपको 14 दिन का समय मिल रहा है। और भारत के कितने राज्य में विधान परिषद कार्यरत है? 6 राज्यों में है। बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। बिहार में 75 सीट है, उत्तर प्रदेश में 100 है, महाराष्ट्र में 78 है, कर्नाटक में 75 है, आंध्र प्रदेश में 58 है, और तेलंगाना में कितना है? तेलंगाना में 40 सीट है। याद रखिएगा, ये 6 राज्य का जो है कि सीटों की संख्या याद रखिएगा। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। 6 राज्यों की सीटों की संख्या जो है कि आपको माना जाता है ना। आगे चलते हैं, अगला सुनिएगा। अगला क्या बोलता है? अगला बोलता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया जिसमें आधे राज्य की सहमति अनिवार्य होता है, उसमें विधानसभा भाग लेता है, मगर विधान परिषद भाग नहीं लेता है। काहे के लिए भाग नहीं लेता है? तो ये सभी राज्य में लागू नहीं है, इसलिए ये भाग नहीं लेता है। ये केवल और केवल भारत के कितने राज्य में है? केवल और केवल भारत के 6 राज्य में लागू है, इसलिए ये विधान परिषद भाग नहीं लेता है। जहां पे संविधान संशोधन की प्रक्रिया में जहां बोलता है कि आधे से अधिक राज्यों का क्या होना चाहिए? हस्ताक्षर होना चाहिए, मंजूरी होना चाहिए, वहां पे विधान परिषद काम नहीं करता है। वहां पे केवल और केवल कौन काम करेगा? विधानसभा काम करेगा, विधानसभा। चलिए, विधान परिषद खत्म होता है, आइए विधानसभा पे आते हैं। आइए पॉलिटी का 17 नंबर पॉइंट। अच्छा, तो हम हाई कोर्ट भी नहीं यहाँ पे लिखे हैं क्या? हाई कोर्ट तो हमने पढ़ाया था, पॉलिटी 18। सर आप? हाँ, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया हुआ है। देखिए पैनल बना हुआ है सर, बस हाई कोर्ट पढ़ाए थे सर। सुप्रीम कोर्ट भी पढ़ाए होंगे, अरे सब पढ़ाए होंगे। यहाँ देखिए, हाँ तो जी पहले का ही बात कर रहे हो, अभी का थोड़ी ना बात कर रहे हैं जी। कल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होगा, है ना। आइए किसके बारे में चर्चा करते हैं? विधानसभा के बारे में चर्चा करते हैं। विधानसभा किस आर्टिकल में जिक्र किया गया था? विधानसभा पहले ही आपको बताएं, 170 में जो है कि आपको जिक्र किया गया है। किस में जिक्र किया गया? 170 में जिक्र किया गया है। विधानसभा को हम लोग अस्थायी सदन कहते हैं। कैसा सदन कहते हैं विधानसभा को? अस्थायी सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थायी जो है कि आपको सदन कहते हैं। कौन सा सदन? निम्न की उच्च सदन? निम्न सदन सदन भी कहते हैं, और जनताओं का सदन। ये सब सदन किसको कहा जाता है? विधानसभा। सभी जो है कि आपको विधानसभा को जो है कि आपको कहा जाता है। आइए विधानसभा के बारे में चर्चा करते हैं। विधानसभा की संरचना किस आर्टिकल में जिक्र किया गया था?
170 में आते हैं। सीटों का बंटवारा किस जनसंख्या के या जनगणना के आधार पे है? ये बार बार क्वेश्चन आता है। किस जनगणना के आधार पे? 1971 के जनगणना के आधार पे जो है कि आपको सीटों का क्या होता है? बंटवारा जो है कि आपको होता है। क्या होता है? सीटों का बंटवारा होता है। और कब तक ये सीट कोई नहीं बढ़ेगा, इसके बारे में भी चर्चा किया गया है। कब तक? 2026 तक नहीं बढ़ेगा। इसके लिए एक संविधान संशोधन किया गया। कौन सा संविधान संशोधन था? 84वां संविधान संशोधन 2001। इसमें बोला गया लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या कब तक नहीं बढ़ाई जाएगी? 2026 तक। 26 तक नहीं बढ़ाई जाएगी। आगे चलते हैं। विधानसभा की अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है? अधिकतम सीटों की संख्या 500 होती है। और न्यूनतम कम से कम कितना हो सकता है? कम से कम 60 हो सकता है। 60 होता है। क्या होता है? 60 होता है। 60 होता है। 40 का विधान परिषद है। हो विधान परिषद अभी पढ़ा रहे थे, वहाँ 40 बताए थे जी। यहाँ पे काहे के लिए 40 ला रहे हैं? यहाँ पे 40 नहीं लाना है। विधानसभा में 60 होगा, विधान परिषद में 40 होगा। ठीक ना? विधान परिषद में न्यूनतम 40। दरोगा के 1275 में पीटी के 2 शिफ्ट में दुनू का दुनू सवाल पूछ चुका है। चारों का चारों सवाल पूछ चुका है। चारों का चारों। अधिकतम सीट न्यूनतम सीट विधानसभा में, अधिकतम सीट न्यूनतम सीट विधान परिषद में। चारों का चारों क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है? गड़बड़ नहीं करना है। गड़बड़ हुआ तो सब खेला गड़बड़ा जाएगा, है ना? इसलिए याद रखिएगा। कितना कितना 1971 वाला ही था ना? सब का है 1971 का ही। सब का 1971 का भी वर्तमान की जो चल रही है सब 1971 पे ही चल रही है। कब तक नहीं बढ़ेगा? 2026 तक कोई बढ़ोतरी नहीं होगा। 2026 के बाद जो है कि आपको बढ़ोतरी होगा। और यही 2026 को देखते हुए नए संसद भवन का गठन किया गया, निर्माण किया गया, जिसमें आपको सीटों की संख्या आप देख रहे होंगे कि ज्यादा जो है कि करके बनाया गया है। लोगों के बैठने की संख्या क्या है? ज्यादा जो है कि वहां पे होने वाली है ना, नया संसद भवन में। क्लियर? आगे चलते हैं। तो अधिकतम सीटों की संख्या आप कितना देख रहे हैं? 500। कितना देख रहे हैं? 500 अधिकतम देख रहे हैं। और न्यूनतम सीटों की संख्या आप कितना देख रहे हैं? न्यूनतम सीटों की संख्या 60 जो है कि आपको न्यूनतम सीटों की संख्या आप देख रहे हैं। 60 जो है कि आप देख रहे हैं। चलते हैं आगे बात करते हैं। आगे देखिएगा। कुछ कुछ राज्यों में विधानसभा की संख्या 60 से कम है, उसे एक्सेप्शन केस में रखा गया है, अपवाद की श्रेणी में रखा गया है। जैसे गोवा में कितना है? 40। गोवा में 40 है। पूछता है कि गोवा में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो गोवा में विधानसभा सीटों की संख्या 40 है। मिजोरम में कितना सीट है विधानसभा का? 40 जो है कि आपको होने वाला। सिक्किम में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? सिक्किम में 32 है। और केंद्र शासित प्रदेश, 2 ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे विधानसभा कार्यरत है। अब वर्तमान की दृष्टि से 3 हो जाएंगे। एक आपका दिल्ली और दूसरा कौन? पांडिचेरी। दिल्ली का भी याद रखिएगा। दिल्ली का कितना है? दिल्ली का 70 है। पुडुचेरी का कितना है? पुडुचेरी का 30 जो है कि आपको याद होने वाला। और याद रखिएगा जम्मू एंड कश्मीर में कितना दिया है? जम्मू कश्मीर में 90 दे दिया। 90 को 24 को कौन जोड़ेगा जी? 24 को 114 को ना था टोटल। हाँ, तो पीओके वाला था ना, वो एक वाला सब जोड़ के जो है कि बोलना है। 24 को पीओके का, 90 को इसका, है ना? टोटल जोड़ के बोलना है। 100 जो है कि आपको कितना? 114 को है। अच्छा, रिजर्व रखे हैं, भले चुनाव नहीं होगा लेकिन रिजर्व रखे हैं। अगर बोलेगा कितना सीटों पर चुनाव होगा तो 90 सीटों पर चुनाव होगा, लेकिन रिजर्व कितना रखे हैं? रिजर्व रखे हैं 114 सीटों को रिजर्व रखे हैं। ठीक है? बैठने की लोगों की संख्या कितनी? 114 है। भले हम 90 ही सीट पे चुनाव करवाएंगे, उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमारी सीटों की संख्या 114 है। जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश में 114 सीट होने वाले हैं। ठीक है? 114 सीट होने वाले हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। ठीक है सर। ठीक होगा ना सर? हाँ, एक अगला बार चुनाव होगा तो 90 सीट पर चुनाव होगा। 124 को इस पर नहीं होगा, क्योंकि पीओके वाला जब तक पीओके को हम लोग नहीं ले लेंगे तब तक इस पर चुनाव नहीं होगा, है ना? तब तक नहीं होगा, तब तक खाली रखेंगे। सर ये अपवाद में ये तीनों राज्य का मतलब क्यों है सर? तीनों राज्य जो है कि आपको रखना है जहाँ पे एरिया छोटा होने के कारण जो है कि आपको क्या है, पॉपुलेशन कम होगा। पॉपुलेशन कम होगा तो यहाँ पे विधानसभा की सीटों की संख्या कम होगी। छोटा छोटा राज्य है, पॉपुलेशन कम होगा। ठीक है? कम होगा, इसीलिए इसको अपवाद की श्रेणी में रखे हैं। एक पुडुचेरी को बाद में जोड़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें भी कितना है? 30 होने वाला है। कितना होने वाला है? 30 होने वाला। आगे चलते हैं। और लिख दीजिए आदमी इसको रखेंगे सर। ये तो अरे तो वही ना, तो तेरी के सब लिख दिए हैं बात। यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश लिख दिए, यहाँ पे यूटी लिख दिए, सब कुछ तो लिखे दिए हैं, तब बोल रहे हैं। हम सब कुछ बता रहे हैं, है ना? और इसका वर्णन की बात करेंगे। इसका वर्णन जो है कि आपको 239 में किसका?
यूटी में जो है कि विधानसभा की सीटों की संख्या जो है यूटी की, उसमें जो है कि 239 में, क्या कि यूटी स्टार्ट ही होता है 239 से, ठीक है, यूनियन टेरिटरी। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। सर्वाधिक सीटों की संख्या किसमें है? सर्वाधिक सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में है। कितना सीट होगा उत्तर प्रदेश में? कितना सीट? 403 जो है कि उत्तर प्रदेश में होगा। और अपने बिहार की बात करेंगे, अपना बिहार में कितना सीट देख रहे हैं विधानसभा का? 243 बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या आप देख रहे हैं। चुनाव की प्रक्रिया की बात करेंगे, इसके चुनाव जो है कि आम जनताओं के साथ जो है कि आपको चुना जाता है, मतलब इसका आम जनता भाग लेता है। तो प्रत्यक्ष चुनाव की अप्रत्यक्ष? प्रत्यक्ष चुनाव। प्रत्यक्ष जो है कि आपको चुनाव जो है कि आपको होगा। प्रत्यक्ष चुनाव में कौन भाग लेगा? तो जनता जो है कि आपको भाग लेगा। कौन लेगा? जनता भाग लेगा। हाँ बोलिए। बोले सबसे ज्यादा अगर पूछेगा तो यूपी, और सबसे कम पूछेगा तो सिक्किम। हाँ, सबसे कम अगर पूछेगा तो राज्य में जो है कि सिक्किम चले जाइएगा, है ना। यूटी में पांडिचेरी। हाँ, यूटी में जो है कि पुडुचेरी चल जाएगा, वहां पे जो है कि आपको 30 मिलेगा, है ना, कोई दिक्कत। आगे चलते हैं। इसके सदस्यों का निर्वाचन जो है कि जनताओं के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, इसलिए इसका चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष में जनता भाग लेता है, और प्रत्यक्ष में जो है कि कौन चुनता है? जनता के द्वारा चुने गए प्रत्याशी जो है कि आपको भाग लेते हैं, वो अप्रत्यक्ष चुनाव जो है कि आपको होते हैं, है ना। जैसे आपको जनता के द्वारा मुखिया का चुनाव होता है, तो मुखिया कैसा चुनाव हो गया? मुखिया का प्रत्यक्ष चुनाव हो गया। और अप्रत्यक्ष चुनाव की बात करेंगे, उप मुखिया का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, क्या इसमें जनता भाग नहीं लेता है। जनता के द्वारा चुना गया वार्ड मेंबर या वार्ड सदस्य इसके भाग लेता है चुनाव में। किसके चुनाव में? उप मुखिया का चुनाव में। आगे आपको क्लियर होता है? आगे चलते हैं। वोट कौन देता होगा? किसको वोट कौन देता होगा? मतलब ठीक है सर, क्या बोलना चाह रहे हैं बताइए ना खुल के। समझ गए सर, विधानसभा है सर। जनता बता दिए सर, डाउट है सर। हम सोच इतना रहे थे कंफ्यूजन है जी, बाप रे बाप ना, उतना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न पे आते हैं। आइएगा। तो हम भी सोच रहे हैं कि इतना पढ़ा लो, क्या क्या फायदा, इतना भोंकने का काम है क्या, कि जब जो है कि समझ में नहीं आया। जनता कब से बता रहे सर। आगे चलते हैं। ज्यादा कंफ्यूजन होता है सर। आगे चलते हैं। विधानसभा, हाँ ज्यादा जो है कि सही बोल रहे हैं कि जिस दिन ज्यादा बताते हैं उस दिन ज्यादा कंफ्यूजन, जिस दिन कम बताते हैं उस दिन कम कंफ्यूजन। ज्यादा बताते हैं कि आदमी को समझ में आया, सारा डाउट खत्म, उस दिन और कंफ्यूजन। और जिस दिन जो है कि उड़ाते हुए आगे बढ़ जाते हैं उस दिन कम में कंफ्यूजन रहता है। बस जितना फैक्ट है उतने पर चर्चा करते हैं उस दिन ठीक है, लेकिन जिस दिन ज्यादा बताना शुरू करते हैं, नमक का मात्रा कम हो जाता होगा सर माइंड में। नमक की मात्रा कम होने से मतलब दिमाग कम काम करेगा, है ना। सही है, ठीक है। आइएगा, विधानसभा में आरक्षण की बात करते हैं, इसको खत्म करना है। आते हैं विधानसभा में आरक्षण की बात कर लेते हैं। पहला आरक्षण देखिएगा, एक आरक्षण के लिए अनुच्छेद कौन सा है? 232 है। कितना है? 332 होने वाला है। 332 में एससी का एसटी का आरक्षण के बारे में व्यवस्था किया गया है। किसमें किया गया एससी एसटी के आरक्षण की व्यवस्था? 332 कहाँ पे? 332 में? विधानसभा में। वही तो बात बोलना है कि विधानसभा में एससी एसटी का आरक्षण की चर्चा किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल जो है कि आपको 332 में जो है कि आपको होगा। और विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन आंग्ल समुदाय भारतीयों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किस आर्टिकल में है? 333 में जो है कि आपको होगा। तो यहाँ से जो है कि आपको एक और निकलेगा प्रश्न, एक और प्रश्न निकलेगा 330 और 331। बताइए कि 330 में क्या था, 331 में क्या था, अब बताइए। लोकसभा में जो राष्ट्रपति को नियुक्त करते हैं 2 एंग्लो इंडियन को, और 330 में है कि लोकसभा में आरक्षित सीट जो है एससी एसटी के लिए, वो है 330। चलिए बिल्कुल सही है। लोकसभा में एससी एसटी के लिए आरक्षित सीट है 330 में, और 331 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन है। कितना? 2 एंग्लो इंडियन है, जो वर्तमान में क्या किया गया? समाप्त किया गया। 104वें नंबर के संविधान संशोधन रोक दिया गया है। हाँ, रोक दिया गया 104वें नंबर के संविधान संशोधन। सब कुछ पढ़ा है लेकिन आप लोग को याद नहीं रहा है ना, 1-2 ही लोग बता पाए, बाकी लोग जो है कि फेल हो गए इस टेस्ट में। आगे चलते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। नोट में क्या लिखा है कि वर्तमान में इसे समाप्त जो है कि कर दिया गया किस नंबर के संविधान संशोधन के तहत? 104वां कब हुआ था? 104वां 2019 में जो है कि आपको हुआ था। कब हुआ था? 2019 में जो है कि आपको हुआ था। आगे चलते हैं, विधानसभा के कार्यकाल की बात कर लेते हैं। विधानसभा का कार्यकाल की अवधि कितने वर्षों की होती है? 5 साल। सामान्यतः 5 वर्षों की होती है। इसकी जो है कि इससे पहले भी यह जो है कि आपको क्या हो सकता है?
पहले भी जो है कि आपको गिर सकता है ना। ऐसी कोई बात नहीं कि 5 साल है तो भंग जो है कि आपको पहले भी जो है कि आपको हो सकता है ना। और इसका गणना पहले जो है कि अधिवेशन की तारीख से जो है कि आपको की जाती है। जिस दिन पहला बैठक होगा उस दिन से इसकी गणना जो है कि आपको की जाएगी विधानसभा का कार्यकाल। यदि राज्यपाल उचित समझे तो 5 साल पहले ही इसको समाप्त किया जा सकता है। विधानसभा का विघटन जो है कि आपको हो सकता है। किसके द्वारा विधानसभा का विघटन होगा? राज्यपाल के द्वारा जो है कि आपको हो जाएगा, है ना। राज्यपाल के द्वारा जो है कि आपको हो जाएगा। आगे चलते हैं, कौन कहेगा? तो मंत्री परिषद कहे या प्रधानमंत्री के इस्तीफा पे जो है कि ऐसा हो सकता है या कहने पर विघटन हो सकता है। राज्य जो है कि मंत्री परिषद का सलाह जो है कि आपको मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, है ना। मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, है ना। मंत्री परिषद मुख्यमंत्री बोलेगा, मतलब वो सेम चीज को लोकसभा का उठाकर कहाँ रखना है? विधानसभा में उधर हो जाएगा। विधानसभा उस सेम काम कर रहा है सर, सही सेम काम जो है कि यहाँ भी जो है कि आपको करेगा। राज्य मंत्री परिषद के सलाह के द्वारा राज्यपाल के द्वारा जो है कि विघटन किया जाएगा। और संवैधानिक तंत्र विफलता के आधार पे राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होगा, जिसके बारे में कौन सा आर्टिकल में जिक्र है? 356 में जो है कि आपको जिक्र है। और 356 लगेगा तो उसका बेस लगेगा 355 लगेगा, और नहीं तो 365 उसका बेस लगेगा। यही दोनों बेस बनाकर जो है कि 356 जो है कि आपको लगाया जाएगा। तो बताइए कि 365 में क्या है और 355 में क्या है? हमको दोनों का सुनना है। बताइए, देखते हैं किनको किनको याद भुला गए सर, उस दिन बताए थे आप। बताइए 356 में क्या है और 355 में क्या है? दोनों में क्या क्या है बताइए। 56 वाला तो ये राजकीय राष्ट्रपति सर। 356 छोड़िए ना जी, हमको 356 नहीं पूछना है। 365 पूछना है, 355 पूछना है। 356 तो सबको पता है। 65 में सर वो बाहरी आक्रमण या आंतरिक वो अशांति के कारण जो संरक्षण ना हुआ। फिर बोलिए कोई और, आधा अधूरा हो। 365 के तहत जैसे संविधान का पालन नहीं करेगा तो लगाया जाता है राष्ट्रपति ना हुआ। वो 355 आप बता दिए। कौन बता दिए? 355 बता दिए, है ना। जो आप बताए हैं ना वो 355 बताया। आप सुनिएगा 355 में जिक्र किया गया। सुनिए 355 आप तो एक को बताइए तो दूसरा तो आंसर निकल ही गया हो जाएगा। संरक्षण करना संघ का कर्तव्य होगा 355 किसमें बोला गया? 355 में बोला गया। 355 को जरा सुनिएगा। 355 में क्या क्या लिखा है हम आपको बता देते हैं, बातों को सुन लीजिएगा। वो पुस्तक का लैंग्वेज आप पढ़ के सुना रहे हैं, हमारे पास है पुस्तक, हम पढ़ के सुना देंगे। समझिएगा क्या लिखा है, सुन लीजिए, है ना। 355 में क्या लिखा है सुनिएगा। 355 में लिखा है कि अगर कोई राज्य जो संविधान के अनुरूप काम नहीं करता है, संविधान में जो चीज जिक्र किया गया है, जो जिक्र संविधान में किया गया है उस संविधान के अनुरूप कार्य नहीं करता है, तो राज्यपाल को अगर लगेगा कि संविधान के अनुरूप राज्य नहीं चल रहा है तो बेस लगा के 356 लगा के राष्ट्रपति शासन राज्य में लागू कर दिया जाएगा। पहला नंबर का पॉइंट खत्म होता है 355। बताइए कोई दिक्कत है? और 355 में ये भी बात लिखा गया है कि आपको संविधान में क्या है? संविधान में ये भी बात लिखा गया कि संघ की कर्तव्य होगी, अगर उस पर कोई बाह्य आक्रमण होता है तो संघ की ये कर्तव्य होगी कि उस राज्य का दायित्व करना, ये संघ की कर्तव्य होगी। वही चीज पुस्तक में लिखा जो आप पढ़ के हमको सुनाए। हो गया क्लियर? अब 365 की तरफ चले। तो सही ना बताए सर। हाँ 355 आप नहीं, आप 365 बोल दिए। यही घटना जो आप बोले ना, आप बोल दिए 365 में। हम इसीलिए आपको बातों को सुधारे, आपके बातों को कहें कि नहीं ये घटना 355 में जिक्र किया गया। ठीक है, क्या कट गया जी? स्क्रीन कट गया? आगे चल, सुनाइए नहीं दिया कुछ भी, सुनाई नहीं दिया। सुनिएगा फिर से बोल देते हैं। 355 में ये बात लिखा गया है कि 355 में कि अगर भारत के संविधान के हिसाब से राज्य नहीं चल रहा है या राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, संविधान के हिसाब से राज्य काम नहीं कर रहा है, राज्य सरकार काम नहीं कर रही है, तो राज्यपाल के सिफारिश पर राष्ट्रपति 356 लगा के राष्ट्रपति शासन राज्य में लागू कर देगा। कोई दिक्कत? संविधान के हिसाब से नहीं चलेगा तब 355 लगेगा। कौन लगेगा? 355 लगेगा। चलते हैं आप 365 की तरफ। 365 में क्या लिखा गया है? 365 में लिखा गया है कि केंद्र सरकार कोई नियम कानून बनाएगी। कौन सरकार बना रही है? केंद्र सरकार कोई नियम कानून बना रही है। सेंटर कोई नियम कानून बना रही है
और उस सेंटर के नियम कानून राज्य पर लागू करने की बात कही जा रही है और राज्य उस नियम कानून को पालन नहीं करता है, उसकी अवहेलना करता है, तो उसके अवहेलना करने के केस में 365 लगाकर 356 लगाएंगे और राज्य में क्या लगेगा? राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा। क्या लगेगा? राष्ट्रपति शासन लगेगा। मतलब कि 356 लगाने के लिए 2 बेस बनाए हैं, एक वो बेस कौन सा, दूसरा बेस कौन सा? 355 365। हाँ, 355 और 365 ये दोनों क्वेश्चन आ चुका है, ये तीनों का तीनों आर्टिकल पूछा जा चुका है ना, पूछा जा चुका है। इसमें इतना ना लोग फंसते हैं कि आप भी फंस के उलझ के रह जाइएगा। 365 आगे वाला का याद रखिएगा, 355 356 से आपको याद रहेगा। 355 में संवैधानिक तंत्र विफल होगा तो 356 लगा के राष्ट्रपति शासन, और 365 में अगर राज्य जो है कि अगर संघ सरकार जो कानून बनाती है राज्य उसको पालन करने में अवहेलना जताता है तो उसके तहत 365 लगा के 356 लगा के राष्ट्रपति शासन राज्य में लागू होगा। कोई दिक्कत? सर तो सही है। बोलिए सोनम, क्या बोल रहे हैं? हो गया, फिर से बता दीजिए। 365 कहने का मतलब कि कोई सरकार, कोई जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी की कोई सरकार कानून बनाएगी और सभी राज्यों को बोलेगी कि इस कानून का पालन करे। जैसे कोरोना पर जैसे नहीं हुआ था, कोरोना आया था तो संघ सरकार जो है कि कानून बना रही थी, अब बोल रही थी कि सभी राज्यों को पालन करे। कोरोना के माध्यम से राज्य सरकार बोलता है कि ना, संघ की जो है कि बनाया गया कानून है उसको हम नहीं मानते हैं, हम अपने हिसाब से राज्य चलाएंगे। तो ऐसे आधार पर 365 लगाकर क्या कर दिया जाएगा? राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा 365 के आधार पर। क्लियर? जी। हेलो। हाँ सर, यस सर, हो गया। यस सर। आज नहीं जा रहा है? सर हो गया सर। नहीं आ रही है। आ रहा है सर। हाँ आ रहा है सर आपका। जा रहा है बात? यस सर। हेलो। इधर सर प्रॉब्लम आप है। कट कर सर चाहिए। सुनाई दे रहा है सर हम लोग को। सर क्लियर हो गया। सर की तरफ आवाज ही नहीं जा रही। हेलो। सर नहीं है अभी, लग रहा है। मेरी आवाज जा रही है? हाँ गुरुजी बोलिए। बोल रहे हैं कि मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है कि सर का नहीं दे रहा मुझे। ना आपका भी है, आप कट के आइए। मेरा है, मेरा तो सही है। तो सही है तो माइक बंद करके शांत रहिए, सर आएंगे तो बताएंगे। सर आएंगे तो साइलेंट हो जाएंगे, अभी तो क्वेश्चन पूछेंगे ना। बताइए आप। चलिए, आवाज आ रहा है? नहीं है। कौन क्वेश्चन पूछ रहा है? गुड मॉर्निंग फाउंडेशन बैच चल रहा है। गुरुजी से बात पूछने का नाम ले लीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलिए क्या काम है, बोलिए। कुछ नहीं सर। अब कहाँ थे सर? कब से आवाज नहीं आ रहा था आपका। कब से आवाज नहीं? 2 मिनट रुक सकते हैं ना, है ना? ये वैसा वैसा ग्रुप नहीं समझिएगा कि जब आए तब जो है कि शुरू कर दिए। ये जो है कि वैसा वैसा ग्रुप ना है, ये हमारे हिसाब से चलता है। पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं तो जा सकते हैं, खुली छूट है आपको, है ना? ये हमारे हिसाब से चलने वाला नहीं, इनका है ना? स्टेटमेंट था ना। नहीं सिन्हा सर, एक मिनट। इनका स्टेटमेंट था कि गुरु यदि सिन्हा सर नहीं है तब तक हम क्वेश्चन पूछेंगे। पूछिए ना, किस बात का क्वेश्चन पूछते हैं? ये आपको टारगेट बैच चल रहा है, ये फ्री वाला लुसेंट बैच नहीं है कि जोकरा मन करेगा वो आके क्वेश्चन पूछ लिया। ये हमारा हिसाब से बैच चलने वाला। ये हम जब तक नहीं बोलेंगे, हम 10 मिनट बोल देंगे क्लास रुकेगा तो 10 मिनट रुकेगा, ठीक है? 10 से 12 में हमको कोई जाए कि टोक टाक नहीं करेगा। नहीं टोक टाक करेगा तो हम भी टोक टाक कर देंगे। ये फ्री में चला रहे हैं, इसका मतलब नहीं है कि यहाँ की कोई भी क्लास। अरे ऐसे ही मूड खराब है। सुबह से एक वाईफाई कल से काम नहीं कर रहा है, एक वाईफाई काम नहीं कर रहा है कल। अभी तक हम 49 रुपए के क्लास के चक्कर में जो है कि रिचार्ज कर दिए। 49 रुपए का वो खत्म हो गया तो फिर से रिचार्ज भी करिए 49 रुपए का। 4 GB दिया डेटा, 4 GB खत्म हो गया।
फिर 49 का फिर अभी किए। ऑलरेडी ई क्लास के चक्कर में तो सर सबसे ज्यादा डेटा जाता तो वही ना, एक मोबाइल चल रहा है, एक लैपटॉप चल रहा है। हमारा ऑलरेडी ई क्लास खाली 2 घंटे क्लास लेने के लिए मोटा मोटी जो है कि हमारा 100 रुपए का खर्च हो गया। उसके बाद हमारा हेडफोन नहीं काम कर रहा है, हम वायर्ड वाला हेडफोन लगा के जो है कि आप लोग का क्लास ले रहे हैं, है ना। तो 2 मिनट आप लोग को भी समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम जा रहे हैं क्लास छोड़ के, मतलब जिम्मेदारी आपकी है क्लास को जो है कि कैसे रखना है, तो हम है ना। तो इनको बोले सर कि माइक बंद कोई कर कुछ नहीं, लीजिए, ये शांत कोई रहिए। टारगेट मैच नहीं चल रहा है, ये कोई टारगेट जो है कि आपको वो लुसेंट क्लास नहीं चल रहा है कि 2 क्वेश्चन आप पूछ लीजिएगा, 2 हम पूछ लेंगे, 2 वो पूछ लेंगे। ये हमारे हिसाब से क्लास चल रहा है, मतलब हम अपने हिसाब से क्लास को चलाएंगे, आपके हिसाब से नहीं चलने वाला ये क्लास, ठीक है। अब मूड खराब होगा तभी क्लास बंद करके चल देंगे, ये बीच में ही रह जाएगा, इकल्ले अपना होते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ना सर थोड़ा सा है, पढ़ा लीजिए। पढ़ाइए सर। आइए आगे चलते हैं, कहाँ तक थे हम, आते हैं ये 356 365 समझ में आ गया था। ये 300 बेस जो लगेगा, 2 बेस लगेगा, 365 और 355 लगेगा, ये समझ में आ गया। 55 चलिए ठीक है, तब तो ये दोनों बेस लगा के जो है कि आप लोग आगे निकाल लीजिएगा। क्यों लगेगा, ये दोनों बेस लगेगा, कोई ना कोई बेस, और साथ साथ लगेगा 356 लग के जो है कि आपको क्या लगेगा, ऑलरेडी जो है कि राष्ट्रपति शासन जो है कि आपको लग जाएगा। आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है कि मुख्यमंत्री के त्याग पत्र से जो है कि क्या हो जाएगा, त्याग पत्र से जो है कि इसका विघटन जो है कि आपको किया जा सकता है। किसका, विधानसभा का विघटन जो है कि आपको किया जा सकता है। और सत्ताधारी जो है कि आपको दल के द्वारा सदन को जो है कि अगर बहुमत अगर खो देता है तो विधान जो है कि आपको सभा क्या हो जाएगी, विधानसभा की जो है कि फिर से चुनाव जो है कि करवाना पड़ेगा, भंग जो है कि आपको हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्या लिखा है, 42वां संविधान संशोधन वर्ष 1976 के तहत, वर्ष 1976 के तहत लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को कितने से कितने बढ़ाकर कर दिया गया, 5 से बढ़ा 6 से फिर घटाकर 5 कब, कौन सा संविधान संशोधन के तहत किया गया, 44वां के तहत किया गया, 1978 में जो है कि आपको किया गया। आगे देखिएगा, अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, देश में 352 लगा हुआ है, उस समय विधानसभा के कार्यकाल को कितने वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है, 1 वर्ष के लिए जो है कि आपको बढ़ाया जा सकता है। और आपातकाल की समाप्ति जैसे ही हो जाएगी, उसके कितने महीने के अंदर चुनाव करवा लेना होगा, 6 महीने के अंदर में जो है कि आपको चुनाव जो है कि आपको करवा लेना होगा। योग्यता की बात करेंगे, विधानसभा के अगर आप सदस्य बनना चाहते हैं तो आपके अंदर क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहले आप भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरा क्या बोलता है, दूसरा कितने साल आपकी उम्र पूरा होना चाहिए, 25 और यही सिस्टम था आपका लोकसभा के लिए भी, सेम सिस्टम था। लोकसभा में भी कितने साल के लिए बोलता था, 25 सालों के लिए। पागल या दिवालिया जो है कि आपको ना हो, क्या हो, पागल या दिवालिया जो है कि आपको नहीं होना चाहिए जो सदस्य खड़ा होने वाला है। विधानसभा के कार्य की बात करेंगे, विधानसभा का क्या क्या कार्य होता है। विधानसभा का कार्य, विधानसभा के राज्य सूची पर जो है कि विषय पर कानून बनाने का अधिकार होता है। मतलब राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है, तो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार जो है कि आपको विधानसभा का जो है कि आपको होता है। और समवर्ती सूची पर भी कानून बना सकता है, लेकिन समवर्ती सूची में कानून संसद भी बना सकता है और विधानसभा भी बना सकता है। लेकिन दोनों के बीच में अगर विवाद गहरा जाए, दोनों के बीच में अगर विवाद गहरा जाए तो किसका मान्य होगा, किसका मान्य होगा, संसद का जो है कि आपको मान्य जो है कि आपको होगा, किसका मान्य होगा, संसद का मान्य होगा। वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं, तो राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय को रखा गया है। संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं, तो संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय है। और जो है कि समवर्ती सूची की बात करेंगे, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं वर्तमान में, 52 जो है कि आपको विषय है। समवर्ती सूची में संघ और राज्य दोनों कानून बना सकता है, राज्य सूची में केवल राज्य बना सकता है और संघ सूची में केवल और केवल संघ जो है कि आपको कानून बना सकता है। आगे चलते हैं, अगला है कि द्विसदनीय विधानमंडल में यदि कोई विधेयक पेश किया जाता है तो उसमें विधान परिषद से होकर जो है कि आपको कर जाता है। क्या लिखा है, एक बार फिर पढ़ते हैं। द्विसदनीय विधानमंडल में, द्विसदनीय विधानमंडल जहाँ पे मतलब कहने का मतलब विधानसभा भी हो और विधान परिषद भी हो, यदि कोई विधेयक पेश किया जाता है तो वह विधान परिषद से होकर जो है कि आपको जाता है ना। विधान परिषद से होकर मत जाता है, मतलब समझिएगा क्या कहना चाह रहा है, कहना चाह रहा है कि आपको, है ना, कहने का मतलब है कि कोई अगर कोई जो है कि विधेयक पेश होगा जहाँ पे 2 सदन वाला होगा, वहां पे विधानसभा से भी उसको पारित करवाना पड़ेगा और साथ साथ विधान परिषद से भी उसको पारित करवाना पड़ेगा। ठीक है, यही बात बोल रहा है। और ऐसी स्थिति में विधान परिषद विधेयक को रोक सकता है या उसे 3 महीने के लिए या 1 महीने का अधिकतम और मिलेगा तो मैक्सिमम कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए उसको रोक सकता है ना। उस पर कार्रवाई नहीं करेगा। संशोधन, यदि विधान
विधानसभा को मंजूर हो तो विधानसभा उस पर विधेयक पर दोबारा जो है कि पारित कर देगा, और दोबारा पारित विधेयक पर विधान परिषद को कितने महीने का समय मिलेगा? दोबारा पारित विधेयक पर विधान परिषद को 1 महीने के लिए, तो 3 महीना पहले मिला, अब बाद में 1 महीना मिला, टोटल कितना महीना मिल गया? मतलब 4 महीना जो है कि आपको, मतलब कहने का मतलब कोई विधेयक है, कोई कानून है, अगर कोई कानून विधानसभा के द्वारा पारित किया गया, किसके द्वारा? विधानसभा के द्वारा पारित किया गया, कहाँ भेजा जाएगा? अब विधान परिषद को भेजा जाएगा। कहाँ भेजा जाएगा? विधान परिषद को भेजा जाएगा। तो मैक्सिमम ये पहले बार में कितने महीना रोक सकता है? पहले बार में 3 महीना। अगर दूसरे बार में विधानसभा फिर से इसको पारित कर दिया, अब पारित करके फिर से इसको भेजा, तो ये अब विधान परिषद कितने महीने तक रोक सकता है? 1 माह तक और रोक सकता है। और टोटल अगर देखेंगे तो टोटल 3 और 1 कितना मंथ हो जाएगा? 4 माह तक ये मैक्सिमम रोक सकता है। अगर कितना भी चाहेगा तो 4 महीने तक रोक सकता है, उससे अधिक नहीं। तो सर फिर से लौट के चला आएगा विधानसभा में? हाँ, 3 माह में अगर दे देंगे ना तो फिर से आएगा इसके पास। आइए, अगर फिर से पारित करके भेज देगा तो अधिकतम जो है कि दूसरा टाइम जब जाएगा ना तो 1 महीने के लिए जाएगा, उससे अधिक नहीं। अगर पारित करना है तो कर दीजिए, पारित हो जाएगा ना। हाँ, अगर नहीं भी करते हैं ना, नहीं भी करता है तो स्वतः 4 महीने के बाद ये पारित हो जाएगा। 4 महीने के बाद ये फिर से लगातार 4 माह तक रख लिया तो स्वतः पारित। हाँ, लगातार पहले बार में 3 महीना उसको मिलेगा। जब तक दूसरे बार में फिर से पारित करके नहीं भेजेगा तब तक उसको 1 महीने का और समय अवधि नहीं मिलेगा। वो मैक्सिमम 4 महीना वो दोनों को जोड़ कर लिया गया समय। ऐसा नहीं है कि एक के बार में 4 महीना ओकरा मिल गया, नहीं। पहला बार में 3 महीना, दूसरे बार में 1 महीना। हाँ, विधान परिषद 6 राज्य में से हट गया, तो जहाँ है विधानसभा वहाँ 3 महीने में हो जाएगा ना। यहाँ नहीं, तो वहाँ पर इसमें कोई कंडीशन नहीं होगा। वहाँ पे तो वहाँ कोई कंडीशन नहीं होगा। जहाँ पर ये है ही नहीं, वहाँ पर काहे के लिए भेजेंगे? जबरदस्ती भेजेंगे? किसके पास भेज दीजिएगा? इसलिए आपसे पूछ, जहाँ पर विधान परिषद है ही नहीं, वहाँ पर किसको भेज दीजिएगा? है ही नहीं तो डायरेक्ट राज्यपाल को देंगे। राज्यपाल उस पर अगर सिग्नेचर करते हैं तो सही है ना, कानून बन जाएगा। आगे चलते हैं। इसके बाद जो है कि आपको विधेयक को राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल 3 गो काम कर सकते हैं, अपना स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं, अपना पुनः विचार के लिए इसे भेज सकते हैं सदन को, फिर से जाइए इस पर कुछ विचार करके लाइए। पुनः विचार के लिए जो है कि आपको जो भेजा गया, अगर वो विचार करे या न करे, दोबारा राज्यपाल के पास लौटा देगा तो राज्यपाल क्या हो जाएंगे? सिग्नेचर करने के लिए बाध्यकारी हो जाएंगे। अब तीसरा नंबर का घटना हो सकता है कि राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत? कल ही हम आपको पढ़ाए थे, आर्टिकल 200 के तहत जो है कि आपको ये ले सकते हैं। आर्टिकल 200 के तहत ये राज्यपाल के लिए क्या कर सकते हैं? आरक्षित जो है कि इसको रख सकते हैं। धन विधेयक में केवल विधानसभा को, धन विधेयक केवल और केवल कहाँ प्रस्तुत होगा? धन विधेयक केवल और केवल जो है कि आपको विधानसभा में प्रस्तुत होगा। और विधानसभा में प्रस्तुत धन विधेयक को अगर राज्य और जो है कि हम लोग विधान परिषद के लिए भेजते हैं तो कितने दिनों का समय मिलेगा विधान परिषद को? 14 दिन का समय मिलेगा। 14 दिन में पारित करना है तो करिए, नहीं करना है तो स्वतः जो है कि क्या होगा? पारित होगा। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय विधानमंडल में कौन करता है? तो विधानसभा के अध्यक्ष जो है कि आपको करते हैं। अगर संसद की बात करेंगे, लोकसभा में कौन करता था? लोकसभा के भी अध्यक्ष करते हैं। सेम चीज को वहां से यहाँ उठा के जो है कि आपको ले आए हैं। आगे चलते हैं। धन विधेयक को राज्यपाल से पूर्व ही जो है कि आपको सहमति ले ली जाती है। वहां पे राष्ट्रपति से ले रहे थे, यहाँ पे राज्यपाल से पूर्व ही सहमति ले ली जाती है। इसलिए राज्यपाल धन विधेयक को कभी वापस नहीं लौटा सकता है। काहे के लिए? राज्यपाल पहले इसको सहमति जो है कि आपको दे देता है ना। आगे चलते हैं। अगला है कि राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट, जिसको हम लोग बजट कहते हैं, कहाँ प्रस्तुत किया जाता है बजट को? विधानसभा में जो है कि आपको प्रस्तुत किया जाता है। याद रखिएगा, विधान परिषद आता है ऑप्शन में मत मारिएगा, काहे कि विधान परिषद भारत के केवल और केवल 6 राज्य में है। तो ऐसा अगर होगा तो सब जगह ना लागू करना पड़ेगा, फिर सब जगह तो है नहीं। इसीलिए विधानसभा इसका राइट आंसर होगा। सब लोग विधान परिषद भी मार के निकालते हैं। सर कोई भी सदन था ना? नहीं, संघ वाले में भी लोकसभा में ही पहले पारित होगा। लोकसभा से ही पहले उसको लाना पड़ेगा, है ना। लोकसभा से ही जो है कि आपको, इसलिए देखते हैं कि लोकसभा में ही जो है कि आपको निर्मला सीतारमण आके जो है कि बोलती है, बजट पर भाषण देती है। आगे चलते हैं। राज्य में जो है कि आपको संवैधानिक तंत्र, विधानसभा और संविधान परिषद दोनों अलग अलग है क्या? विधानसभा और विधान परिषद, ये ना बोली संविधान सभा क्या बोल रहा? हाँ, दोनों अलग अलग। क्लास लेट से ज्वाइन किए क्या? क्लास लेट से ज्वाइन किए तब तो मेरा गलती नहीं, तब आपको रिकॉर्डिंग सुनना पड़ेगा क्लास के बाद। नेट भी नहीं है कि आज अपलोड करें, ऐसे ही जो है ग्रुप में डाल देंगे, ठीक ना। शाम तक नेट ठीक होता है वाईफाई, तो जो है कि रात में अपलोड करेंगे वीडियो को। कल का भी वीडियो बचा, आज का भी बचा रहेगा, है ना।
आगे चलते हैं। अगला है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा राज्य के विधानसभा को क्या कर दिया जाता है? विधानसभा को भंग कर दिया जाता है। तो आपसे पूछेगा कि अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो उस समय विधानसभा चलेगा कि विधानसभा भंग हो जाएगा? विधानसभा उस समय भंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भंग जो है कि आपको हो जाएगा। तो सेंटर में भी लोकसभा भंग होगा? नहीं, यहाँ राज्य में लगा रहे हैं हम लोग की आपातकाल। क्या लगा? राज्य में संवैधानिक तंत्र विफलता होने के कारण, मतलब संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है तो विफलता हो गया, मतलब कौन लगेगा? राष्ट्रपति शासन लग रहा है, तो राष्ट्रपति शासन में विधानसभा जो है कि आपको भंग हो जाएगा। अनुच्छेद 178 के तहत दरोगा में पूछा गया शायद है, नहीं क्वेश्चन पूछा है। अनुच्छेद 178 के तहत प्रत्येक जो है कि विधानसभा में दो कार्यकारी अधिकारी होते हैं मुख्य, एक होते हैं अध्यक्ष होते हैं, दूसरा कौन होते हैं? दूसरा उसके उपाध्यक्ष जो है कि आपको होते हैं। और याद रखिएगा, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति सभी को, है ना, वह किसी को जो है कि आपको हटाना होगा तो संकल्प पारित किया जाना होगा, तो उसे हटाने से कितना दिन पहले उसको सूचना देना पड़ेगा? 14 दिन पहले जो है कि आपको सूचना देना पड़ेगा। या राज्यसभा लोकसभा की बात करें या विधानसभा विधान परिषद की बात करें, किसी के भी सदन के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को या सभापति या उपसभापति को हटाना हो तो उसके लिए संकल्प पारित से कितने दिन पहले उसको सूचना देना पड़ेगा? उसको 14 दिन पहले सूचना देना पड़ेगा। कोरम या गणपूर्ति की बात करेंगे, कितना होता है? 1/10 जो है कि आपको होता है कोरम या गणपूर्ति, और इसका चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 189 में जो है कि आपको होता है ना। वो 1/10 मतलब हटाएंगे क्या सर? 243 का 1/10 कर दीजिए। कौन? ये जो है कि आपको एक दूसरे को त्याग पत्र देता है, ये जो है कि अच्छा त्याग पत्र देगा तो एक दूसरे को दे देगा। अगर हटाना होगा तो ये जो है कि आपको सदन से सभी लोग मिलकर, सदन के सभी सदस्य मिलकर इसको हटाएंगे, है ना। जो भी मेंबर होंगे सदन के सभी लोग मिलकर इसको हटाने वाले हैं, ठीक ना। आगे चलते हैं। और न्यूनतम सदस्य की बात करेंगे, कोरम या गणपूर्ति के लिए न्यूनतम सदस्य कितना होना चाहिए? न्यूनतम 1/10 जो है कि आपको, न्यूनतम ना है वो अधिकतम ना होता है। न्यूनतम जो है कि 10 गो सदस्य अगर होगा तो ये जो है कि आपको हो सकता है। मतलब कहने का मतलब समझिए, 1/10 कर दीजिए किसका? 1/10 कर दीजिए 243 का, जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 24.3 हो जाएगा। 24.3 हो जाएगा जी। 24.3 यहाँ पर 10 से भाग लेंगे तो 24.3 हो जाएगा। 24.3 मतलब ये हो गया कितना? 24 गो हो गया। 24 गो रहे तब भी, और नहीं तो जहाँ पे सीटों की संख्या 40 से कम है, 60 से कम है, उसके लिए कितना होना चाहिए कोरम गणपूर्ति? उसके लिए 10 होना चाहिए। आ रहा बात समझ में क्या बोलना चाह रहे हैं? जहां पर मिनिमम सीट जो बताया गया 60 है, उससे अगर कम संख्या है तो उसके लिए 10 सीट होना चाहिए, या 60 है तो उसके लिए 10 होना चाहिए, और जहां मैक्सिमम है वहां पर 1/10 होना चाहिए। आगे बात समझ में नहीं आया? नहीं आया मतलब कहने का समझिएगा। दिल्ली में 70 है तो 70 है तो इसको 1/10 करेंगे तो कितना आएगा? 7 ना आएगा जी। तो 7 नहीं चाहिए, कम से कम कितना चाहिए? कम से कम 10 गो चाहिए, 10 गो मेंबर उपस्थित हो। और नहीं तो जितना सीट है उसका कितना 1/10 कर दीजिए, तब भी जो है कि काम चल जाएगा। हाँ, लेकिन 10 से कम नहीं होना चाहिए। अब इसका मतलब नहीं है कि आप बोलिएगा सर गोवा में 40 है, गोवा का 40 का 1/10 करेंगे तो यहाँ 4 गो आएगा। 4 गो नहीं चाहिए, इसको मैक्सिमम कितना चाहिए? मैक्सिमम इसको 10 चाहिए, 10 से कम इसको नहीं चाहिए। और मैक्सिमम कितना भी हो सकता है उसका 1/10 आप निकाल लीजिएगा, वो हो जाएगा। क्लियर? हाँ, मिनिमम जो है कि आपको 10, सॉरी, मिनिमम जो है कि आपको कम से कम कितना होना चाहिए? कम से कम 10 होना ही चाहिए, हर हाल में होना ही चाहिए। ठीक है, होना ही चाहिए। आगे चलते हैं। अगला है राज्य जो है कि आपको मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति क्या होता है? राज्य मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी जो है कि आपको होता है। क्या होता है? उत्तरदायी जो है कि आपको होता है। चलिएगा, अब जो नया चैप्टर होगा वो सुप्रीम कोर्ट होगा, जुडिशरी होगा, न्यायपालिका होगा। इस पे जो है कि आपको सुप्रीम कोर्ट पे चर्चा करेंगे। हाँ बोलिए, खत्म हो गया विधानसभा विधान परिषद, बोलिए। कि अगर किसी राज्य का विधानसभा का अध्यक्ष अपने पद को त्यागना चाहे तो अपना त्याग पत्र किसको देगा? उपाध्यक्ष को देगा, है ना, त्याग पत्र, है ना। सर कोई विधायक मतलब अच्छा काम नहीं करता है तो सर उसको कैसे हटाया जाएगा सर? वो विधायक को नहीं हटा सकता। अच्छा अध्यक्ष, अच्छा वो हटाने की वही ना बात कर रहे हैं कि अगर होगा तो नहीं। देखिए क्या कहना चाह रहा है, पहले बातों को रखिए फिर हम आपको समझाते हैं। सर मतलब सर कोई जैसे मतलब गांव में सर अच्छा काम नहीं कर रहा है सर, तो सर उसको कैसे कहने का मतलब कोई ए नाम का कोई विधायक है, कोई ए नाम का विधायक है, यही ना कहना चाह रहे हैं। ये विधायक है, अपने क्षेत्र में कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है, इसको हटाना है।
तो इसको हटाया कैसे जा सकता है, यही ना बात है आपका कहना। इसको आप नहीं हटा सकते, इसको आप नहीं हटा सकते। जनता के द्वारा चुना गया है, जनता अगली बार चाहेगी तो जो है कि आपको लात मार देगी, है ना। जनता जो है कि आपको अगली बार चाहेगी तो इसको लात मार के हटा सकती है, लेकिन आप इसको नहीं हटा सकते हैं। सर तो आप 5 इसको साल नहीं के हटा लिए सकते तो हैं। ये रहेगा ही ना हाँ, सर। ये 5 साल के लिए रहेगा, लेकिन यही सदस्य में से एगो बनता है कौन, पीठासीन अधिकारी बनता है। पीठासीन जो है कि आपको अधिकारी बनता है, जो आपको अध्यक्ष बनता है। अगर अध्यक्ष का आचरण गलत हो, अगर काम ठीक से नहीं करेगा, तो यही सब जो मेंबर हैं, सब बैठे हुए हैं, यही सब मेंबर मिलकर किसको हटा देंगे, अध्यक्ष को हटा देंगे। लेकिन अध्यक्ष को हटाने से पहले कितना दिन पहले सूचना देना पड़ेगा, 14 दिन पहले जो है कि आपको सूचना देना पड़ेगा। क्लियर हुआ। लेकिन इसमें से किसी सदस्य को आप हटा नहीं सकते हैं। ई सदस्य, अच्छा सुन लीजिए एगो बात और, ई सदस्य जो है कि कोई एक्स कोई कर देते हैं, ये जो है कि सदस्य है, और ये सदस्य क्या कर रहा है, ये सदन में जाकर गाली गलौज कर रहा है, अभद्र बातों का प्रयोग कर रहा है, तो इसकी संस्था जो है कि आपको समाप्त करना या इसे जो है कि आपको थोड़ा दिन के लिए सस्पेंड करना, ये पीठासीन अधिकारी का काम होता है। मतलब अध्यक्ष इसको सस्पेंड कर सकते हैं, कुछ समयों के लिए इसको सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन इसके पद को खा नहीं सकते हैं, इतना उनके पास पावर नहीं होता कि खा जाएंगे। सस्पेंड करना की मतलब कुछ दिनों के लिए हम आपको सस्पेंड करते हैं, बर्खास्त करना मतलब सस्पेंड करना मतलब बर्खास्ती कर देना, है ना। सस्पेंड कर सकते हैं 1 महीना, 2 महीना, 10 दिन, 15 दिन के लिए कर सकते हैं, लेकिन इसका पद नहीं खा सकते हैं। अगली बार जब भी इसका पद खाएगा ना, इसका प्रतिद्वंदी खाएगा, और जनता उसको वोट देकर जिसको जिताएगा वही जो है कि आपको खाएगा, है ना, कोई दूसरा नहीं खा सकता है। क्लियर? जी सर। चलिए, तो कल ही से न्यायपालिका शुरू करें, कल से न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट कल न्यायपालिका जो, अच्छा सुन लीजिए, कल की कोई क्लासेस नहीं होगी आपकी, कल की कोई क्लासेस आपकी नहीं